हाँ ओके। और कोई? डिफाइन योर सेल्फ, ओके कूल। थॉट्स फीलिंग बिहेवियर के थ्रू यूनिक दिखना। ओके। Our character towards someone. आर कैरेक्टर टुवर्ड्स समवन, ओके कूल। आंसर गलत रहेगा फिर भी आप लोग बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर कोई कंपटीशन नहीं चल रहा। और कोई है बोलने वाला? खुद को एवरीडे डेवलप करना। सॉरी, कैन यू रिपीट? एवरीडे खुद को डेवलप करना। ओके ओके, एवरीडे डेवलप करना, ओके। और कुछ? ठीक है, जैसे सब लोग ने बोला डिफाइन योरसेल्फ, एवरीडे डेवलप करना, कैरेक्टर देखना, कम्युनिकेट करना, ओके ये पर्सनालिटी है। ठीक है, अभी आपने ये सब ने जवाब दिया, तो जिसने जवाब दिया आप इस चीज से आप पर्सनालिटी डेवलप्ड हो। ये अभी सेकंड क्वेश्चन आपको, जिसने राधिका ने बोला, हस्ती ने बोला, तो आप सब पर्सनालिटी डेवलप्ड हो? नो सर। हम्म, ऐसा कौन उस है स्टेज हाथ? पे है शायद हम कि लाइक हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं, करते हैं कि लोगों कर को देख एक मिनट, एक कर छोटा भी सा रहे कि लाइक कर, अभी फर्स्ट ईयर। नहीं वो ठीक है, कर सकते हैं क्या करते हैं, दोनों में डिफरेंस है। कर सकते हैं। या अब समझो, करते नहीं कर सकते हैं, बट वी आर टेकिंग स्टेप फॉरवर्ड। हम क्या स्टेप लेते हैं आगे? ओके। और कोई? कोई है हाथ मतलब कोई माइक ऑन करके बोले हाँ मैं पर्सनालिटी डेवलप्ड हूँ, कौन है? कोई इश्यू नहीं है, कुछ होगा नहीं। ओके चलो वो ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनालिटी क्या लुक्स पे डिपेंडेंट है? मतलब सिर्फ लुक्स ही पर्सनालिटी होता है? नो। नो नो सर। सब अच्छा ठीक, बिहेवियर से भी होता है। ओके ओके। लाइक हम ये सामने वाले को कैसे ट्रीट करते हैं उससे भी हमारा पर्सनालिटी डिफाइन होता है। ओके हम अपने आप को कैसे देखते हैं वो भी पर्सनालिटी है। ओके ओके कूल। अगर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कि लुक्स भी पर्सनालिटी है क्या, लुक्स भी, तभी मैंने बोला था लुक्स ही, तभी पर्सनालिटी, लुक्स भी पर्सनालिटी है क्या? यस 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 डेफिनेटली। यस सर। ओके। कितना है, माइन्यूट है कि कितना है? माइन्यूटली लुक्स है कि फुल ऑन? मेजर फुल ऑन। ओके कूल। चलो ठीक है, अभी लुक्स तो हो गया अच्छे से। मैं अगर एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि लुक्स आपने अगर एकदम अच्छे से ड्रेसअप किया, द वे ऑफ वॉकिंग, द वे ऑफ टॉकिंग, द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग भी पर्सनालिटी है? यस सर। इससे ओके, मुझे दो तीन जन ही जवाब दे रहे, प्लीज सब लोग जवाब दो, बेटर रहेगा। ठीक है ओके। आपने बोला कि जैसे राधिका ने बोला कि हम पर्सनालिटी को करते हैं, उन्होंने बोला, तो आपने कभी क्वेश्चन पूछा कि हाँ मैं करती हूँ, मैं अच्छे से वॉक करती हूँ, अच्छे से इंटरेक्ट करती हूँ? किसने पूछा एक दूसरे को, खुद को मिरर में देख के कि मैं पर्सनालिटी डेवलप्ड हूँ? किसने क्वेश्चन किया अपने आप को, कभी भी लाइफ में किया है? ओके। और किसने? प्लीज माइक ऑन करके बोला, कभी अपने आप को क्वेश्चन किया है? या नो सर। सब नो नो नो, कोई यस कोई नो, कोई यस नो। अभी हस्ती ने बोला यस। हस्ती, आपने आपका क्या क्वेश्चन किया? आपका क्वेश्चन क्या था पूछने को? कोई भी एक क्वेश्चन बोलो बस।
ओके, कभी कभी। हाँ, हस्ती, आपका क्वेश्चन क्या था? आपने क्वेश्चन क्या किया अपने आप को? खुल के बोलो, खुल के। इवन पंक्ति भी आपने बोला कभी कभी, तो क्या क्वेश्चन किया आपने आपको? सब शांत। अभी से याद रखना, कभी भी यहाँ पे ना आपका डे पूरा हो ना, एक याद रखना कि एक क्वेश्चन पूछने का कि आज के दिन में मैंने जो भी किया, इज इट वॉज राइट, इज इट वॉज समथिंग बेटर, या मैंने कल से बेटर किया। ये ट्राई करना रोज रात को सोने से पहले, जस्ट इतना क्वेश्चन करना कि कल मैंने जो काम किया था वो कल से भी आज बेटर किया है कि नहीं। ठीक है? इज इट ओके? इज इट फाइन सबको? Yes, sir. या कूल। सिर्फ एक ही जन बोल रहे हैं। चाहिए तो चैट बॉक्स यूज कर लो, चलो नहीं बोलना है तो चैट बॉक्स यूज कर लो, बस सेकंड ऑप्शन। या ग्रेट। ठीक है, अभी नेक्स्ट आते हैं मेरे पर्सनालिटी क्या है आपके हिसाब से। जैसे आपने बोला कि इंटरेक्ट करना, मैं मेरे मेरे हिसाब से मैं पर्सनालिटी को क्या बोलूंगा? क्या लिखा है? इज अ टोटालिटी ऑफ पर्सन एंड नॉट मियरली एक्सटर्नल लुक्स बट कैरेक्टर, बिहेवियर, ट्रेट्स एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। क्या लिखा है? नॉट मियरली एक्सटर्नल लुक्स, मतलब पूरा लुक्स नहीं। लाइक नॉर्मल ड्रेसअप ठीक है, बट ज्यादा मेकअप वो सब नहीं। पर्सनालिटी मतलब क्या होता है कि द टोटालिटी ऑफ द पर्सन, मतलब ऑल वे में, लाइक लुक्स में भी, इनफैक्ट टॉकिंग करने का वे, इनफैक्ट बातचीत करने का, कम्युनिकेट करने का, इंटरेक्ट करने का, वॉकिंग का भी होता है, इवन सेटिंग का भी होता है, स्लीपिंग का भी होता है। ये भी एक पर्सनालिटी होता है। मतलब आप क्या बिहेव कर रहे हो उस हिसाब से आपकी पर्सनालिटी डिफाइन होती है, राइट? आप लाइफ को किस नजरिए से देखते हो, आप लाइफ के बारे में क्या सोचते हो, दूसरों के बारे में क्या सोचते हो, ये पर्सनालिटी होता है, राइट? ये मेरा पॉइंट करेक्ट था आपके हिसाब से? अभी क्लियर हुआ पर्सनालिटी आप क्या होता है? अभी क्लियर है? मैं किधर गलत था, मतलब ये पॉइंट में आपको किधर भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मुझे बता देना, तो बेटर रहेगा। एक्चुअली मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, बट अब थोड़ा सेशन आज 6:30 तक चलेगा, तो प्लीज कॉपरेट करना। ठीक है, अभी नेक्स्ट आपको जो टास्क है, हमेशा सोचने का, आई एम, रोज बोलने का कि आई एम द ब्रह्मा विष्णु महेश ऑफ माई लाइफ। क्या बोलने का? एवरीडे बोलने का, आई एम द ब्रह्मा विष्णु महेश ऑफ द लाइफ। अभी मैंने यही तीन चीज क्यों बोलने लगा? किसको कोई पता है इसके पीछे स्टोरी? ब्रह्मा कौन, ब्रह्मा का क्या क्वालिटी, विष्णु का क्या क्वालिटी, और महेश का क्या क्वालिटी? चैट बॉक्स में वही लोग लिखो। है ना, डिस्ट्रॉयर क्रिएटर, इसीलिए। या परफेक्ट। कौन था वो? आपका नाम? हाँ, आपका नाम जिसने जवाब दिया। कुशल। ओके कूल। और कोई है किसको पीछे स्टोरी पता है? डिस्ट्रॉय क्रिएटर यही क्यों बोलते हैं और कोई कुछ नहीं बोलते, क्यों? मतलब वो उन लोग के हिसाब, शाश्वत में लिखा ना, वो लोग ही है ब्रह्मा विष्णु, वो लोग ही है डिस्ट्रॉयर क्रिएटर। वो नहीं नहीं, वो मैं समझा, डिस्ट्रॉयर है, बट क्रिएटर है। या आपका पार्ट समझा, पर ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश कोई डिस्ट्रॉयर क्यों बोला, ब्रह्मा कोई क्रिएटर, ऐसा इसको यही क्यों ऐसा टैगलाइन दिया है? मतलब पीछे कुछ तो रहेगा, बोलने का तरीका, या फिर तो उनका एक्टिंग रहेगा, या विषय उनका पर्सनालिटी उस हिसाब से रहेगा, राइट? इज इट क्लियर? देखो, आज का लेक्चर आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, बट आप जो भी मैं सिखाऊंगा ना, आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना लाइफ में, तो परफेक्टली आपका पर्सनालिटी होगा। ठीक है, जैसे इन्होंने बोला कि ब्रह्मा विष्णु महेश के क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर क्या? प्रॉब्लम को डिस्ट्रॉय करना। क्रिएटर मतलब क्या? क्रिएट करना। और थर्ड वर्ड क्या था कुशाल? क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, और क्या बचा? अभी
विशाल जी। ठीक है, मैं बताता हूँ कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश बोलने के लिए। इसके पीछे ये है कि इन्हों ये तीनों की वजह से ये वर्ल्ड क्रिएट हुआ जैसे लिखा हुआ था। अभी ब्रह्मा को क्रिएटर बोला है, विष्णु को एडमिनिस्ट्रेटर बोला है और महेश को डिस्ट्रॉयर बोला है। अभी ये क्यों बोला है? ब्रह्मा को बोलते ना कि एक पर्टिकुलर स्टेट, एक पर्टिकुलर कंट्री को क्रिएट करने के लिए उसमें उन्होंने मतलब बोलते ना उनको सिलेक्ट किया था, ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी विष्णु को वो स्टेट में परमानेंट रहना है या कितने टाइम तक रहना है वो उनको एडमिनिस्ट्रेट करने दिया था। और महेश को क्या दिया था कि जो भी डिस्ट्रक्शन आ रहे हैं बीच में, जो भी कुछ आ रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय करना वो उन्होंने दिया था। क्लियर हुआ? ये ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों बोलते हैं? तो डेली आपको बोलना है आई एम द ब्रह्मा विष्णु महेश। क्यों? ब्रह्मा मतलब मैंने मेरे लाइफ को क्रिएट किया, विष्णु को मैं सोचा कि ये पर्टिकुलर मेरे लाइफ में फ्रेंड आए तो उसको कितने साल तक रखना है, कितने टाइम तक रखना है। और महेश को जो भी मेरे बीच में ऑब्स्टेकल आ रहा है, प्रॉब्लम है, उसको डिस्ट्रॉय करना। इसलिए मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश। क्लियर हुआ? ये आपका सेकेंड टास्क है। ठीक है, सब लोग हैं मेरे साथ? यस सर। परफेक्ट है? सिर्फ एक ही जन बोल रहा है यार। Yes, sir. या अभी मैंने लास्ट टाइम बताया था पर्सनालिटी। अभी ओके, मैं रिपीट करता हूँ कि एवरी डे, पहली बात तो इसके पीछे हिस्ट्री ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी बोलते हैं। ब्रह्मा ने है ना, वो बोलते ना वर्ल्ड क्रिएट करने के पीछे उनका साथ था। तो ब्रह्मा ने स्टेट्स क्रिएट किया वर्ल्ड के अंदर, उसके अंदर विष्णु ने उन्होंने बोला ना कि एडमिनिस्ट्रेट किया कि ये पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर लिविंग थिंग या पर्टिकुलर नॉन लिविंग को कितना परमानेंट रखना है या स्टडी करना है, वो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेट किया था। और लास्ट तक महेश को जो भी डिस्ट्रक्शन आ रहा है उसको डिस्ट्रॉय करना, उनको मतलब मार डालना या हटा देना, उन्होंने ये काम किया था। तो ये तीनों की वजह से हम बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। अभी ये तुम्हारे लाइफ में कैसे काम आएगा कि लाइफ मैंने क्रिएट किया तो ब्रह्मा हुआ, विष्णु के मैंने ये पर्टिकुलर चीज, ये पर्टिकुलर फ्रेंड को कितने टाइम तक मुझे रखना है, कितने टाइम तक मुझे बोलते ना कि कितने टाइम तक मेरे साथ रहेगा या कितने टाइम तक। एंड महेश मतलब जो भी एब्स्ट्रकल आ रहे हैं वो मैं मेरे लाइफ से कैसे हटाऊं, वो डिस्ट्रॉय करना। अभी क्लियर है परवा? Yes, sir. अभी सबको क्लियर है परवा जिसका डाउट था? हाँ या ना तो बोलो। या कूल। अभी मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बता रहा हूँ। अभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है? इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ बिहेवियर। मैं बिहेवियर और एटीट्यूड के पीछे क्यों पढ़ रहा हूँ? बिकॉज लुक्स तो सब कर लेते हैं, बट द मेन थिंग इज बिहेवियर एंड एटीट्यूड, जिसके पीछे हम भागना पड़ता है। कि लोग बोलते हैं ना कि इसका बिहेवियर तो ऐसा है, ये रूड है, ये ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है। तो वो बिहेवियर के पीछे भागना, दैट्स अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप किस हिसाब से आप लोगों का एटीट्यूड बता रहे हो? एटीट्यूड मतलब ये नहीं कि घमंड, एटीट्यूड इन द सेंस कि लोगों से किस तरह से आप बात करते हो, कैसे इंटरेक्ट करते हो, कैसे उनके थॉट्स जानते हो, वो होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट अकर कैसे होता है कि इंटरेक्शन ऑफ टेम्परामेंट, कैरेक्टर एंड एनवायरमेंट। अभी टेम्परामेंट मतलब क्या कि सब इज द पर्सन, सामने वाला गुस्सा रहेगा तो उसको लाइक मैं बोलूँ कि वो गुस्सा रहेगा तो फिर भी उसके साथ एडजस्ट कैसे करना, उसके साथ कैसे रहना, वो मेरा होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के। या दिस इज करेक्ट। या कैरेक्टर उसका कैसा है, एनवायरमेंट, उसके आजू बाजू बैकग्राउंड कैसा होता है, वो कैरेक्टर के हिसाब से कैसा है। क्लियर हुआ? ठीक है, इतना क्लियर है ना सबको? अभी नेक्स्ट आता है पर्सनालिटी टेस्ट। अभी टेस्ट कैसे करना कि मेरा पर्सनालिटी ठीक है कि नहीं। फर्स्ट आता है वैल्यू सिस्टम। अभी वैल्यू सिस्टम मतलब क्या कि मेरे अंदर
लाइक बोलते हैं कि ये मशीन में इतना जनरेटर है, तो लाइक मेरे अंदर वैल्यू का जनरेटर है क्या? वो मेरा लाइक मैं बोलूँ ओबीडियंस ओबीडियंस का वैल्यू रोज रोज जनरेट हो रहा है क्या, कि सिर्फ आज के दिन ओबीडियंस ओबीडियंट था, कल के दिन मैं नहीं हूँ, ऐसा है? वो वैल्यू सिस्टम आपके अंदर है, वो पहचाना जरूरी। सेकंड आता है इमोशनल रिएक्शन टू द क्रिटिकल सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन आता है तो किस हिसाब से कौन सा इमोशनल होना चाहिए, लाइक कोई डेथ हो जाता है तो हंसना है कि रोना है, क्या करना है जिंदगी में, इमोशनली कैसा होना है। वो इमोशनली का मैं बोलूँ तो अगर आप एग्जांपल दूँ कि लाइक समझो किसको कोई अवार्ड मिला है, तो जिसको दुश्मनी होती है तो वो बोलते हैं ना कि क्यों इसको अवार्ड मिला, बट अगर जिसका पर्सनालिटी अच्छे से डेवलप्ड होते देन वो अप्रिशिएट करता है कि या यू हैव सक्सेस अहेड। क्लियर है? थर्ड आता है मूड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर सिचुएशन, के किस हिसाब से कैसा मूड है। कोई ऑफिस में मीटिंग चल रहा है बट आपको नींद आ रही है, ऐसा मूड है, स्लीपी मूड है, तो वो नहीं चलता, वो पर्सनालिटी के बाहर है। तो आपको हो रहा है लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो आपको नींद आ रही है, कैरेक्टरिस्टिक बिहेव कैसा कर रहे हो आप, वो एक पर्सनालिटी टेस्ट के हिसाब से आता है। नेक्स्ट आता है मैच्योरिटी एंड हैंडलिंग अ क्राइसिस। कोई अगर आपको कोई एक प्रॉब्लम आया तो आप किस हिसाब से हैंडल कर रहे हो उसको, कैसा रास्ता ढूंढ रहे हो। क्लियर है ये? बीच में किसको भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज माइक ऑन करके पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट चाहिए तो लास्ट में भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट माइक ऑन रखना। किसको भी मैं पूछो क्वेश्चन तो प्लीज जवाब देना, प्लीज थोड़ा इंटरेक्ट रखना। ओके, ये मैच्योरिटी था। नेक्स्ट आता है एबिलिटी टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू द स्ट्रेस डे टू डे एग्जीक्यूटिव लाइफस्टाइल। मतलब समझ अभी एवरीडे मोस्टली सबका स्ट्रेसफुल लाइफ बोलते हैं कि मेरा आज स्ट्रेस डे गया, मेरा डे स्ट्रेस में गया। तो वो स्ट्रेस कैसा भी हो पर कोई और नया सिचुएशन है तो वो स्ट्रेस में से बाहर निकल के वो नए सिचुएशन को कैसे एडजस्ट करना अपने आप को, वो होता है पर्सनालिटी। और लास्ट में आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, पर्सनल पर्सनल एम्बिशन, इमोशनल कंट्रोल एंड सोशियबिलिटी। अभी इसमें ये एक पार्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस लिखा है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लिखा है। लोग बोलते हैं कि मेरे में कॉन्फिडेंस है कि मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, बट दैट्स नॉट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट्स योर ओवर कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब कि या कि ये मेरा जो प्रॉब्लम है कि या अंदर से लगना चाहिए कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, बाहर से बोल के मतलब नहीं, अंदर से लगना चाहिए कि या आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, या आई कैन डू समथिंग फॉर दिस, आई हैव दैट वे, आई हैव दैट डू। वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके बाद पर्सनल एम्बिशन, मतलब आपका एक गोल सेट होना चाहिए, प्लान होना चाहिए कि नहीं मैं करूंगा तो यही करूंगा भले कोई कुछ भी बोले, राइट। और लास्ट इमोशनल कंट्रोल एंड सोशियबिलिटी होता है कि मैं मेरे इमोशन को, मुझे अगर हर्टनेस हुई है पर कोई मुझे कोई मीटिंग ले रहे हैं तो वो हर्टनेस को मैं कैसे छुपाऊं और वो मीटिंग को मैं हंसते हंसते अटेंड करूं। वो होता है इमोशनल कंट्रोल। होता है सोशियबिलिटी में लोगों के लिए कैसे मदद करूं, लोगों के लिए मैं कैसा रहूं, वो होता है पर्सनालिटी टेस्ट। क्लियर है? पर्सनालिटी टेस्ट कैसा टेस्ट करना है अपने आप को, क्लियर है? चाहिए तो आप नोट डाउन करके रख सकते हो, स्क्रीनशॉट मोस्टली मत लेना, नोट डाउन करके रखो, बेटर होगा। क्लियर है यस। सबको? अभी तक किसको कोई डाउट है? प्लीज कोई चैट बॉक्स में बोलो किसको कोई डाउट है, किसको कोई क्लियर है सबको। या कूल, ठीक है। मैं नेक्स्ट पढ़ रहा, अभी आता है लीडरशिप। लोग बोलते हैं कि मुझे स्कूल का कैप्टन बनना है, मुझे बोलते ना तो ये समाज के लिए कुछ करके जाना है, ये इंडिया के लिए कुछ करके जाना है फॉर एग्जाम्पल। तो वो करने से पहले वो क्वालिटी होनी चाहिए। लीडरशिप मतलब क्या कि जरूर नहीं, लीडरशिप लीडरशिप और बॉस में फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल बॉस क्या करता है कि नहीं तुझे तो यही करना है, तू मुझे कैसे भी करके आज ही दे, बोलते हैं ना, अपने आप को बचाने के लिए खुद को करता है। एंड लीडरशिप इज व्हाट, कि वो खुद को कॉपरेट, वो आपको कॉपरेट भी करता है, खुद भी स्ट्रेस लेता है, लोगों को भी स्ट्रेस, लोगों को स्ट्रेस लेने ना दे। बोलते हैं ना कि समझो मैं लीडर हूँ, आपके आप मेरे मेंबर हो, तो मैं स्ट्रेस में रहूंगा तो चलेगा बट आप लोग को स्ट्रेस में नहीं रखना। आपको वो मोटिवेट करता है, लीडर मतलब लीडर आपको मोटिवेट करता है, आपको वे बताता है कि नहीं इस, हाँ गाइडलाइंस, राइट, गाइड करता है वो। कृष्मी का बरोबर पॉइंट था, गाइड करता है कि आपको वो गाइडलाइंस देता है कि नहीं ये वैसे नहीं, ये वैसे कर। और बॉस नहीं, तू तुझे कैसे भी करके कंप्लीट ही करना है, मुझे नहीं पता तुझे जिस हिसाब से करना है कर, मैं मदद नहीं करना पर तुझे कंप्लीट ही करना है। क्लियर है? तो लीडरशिप क्वालिटी में क्या क्या होती है? पहले होती है करेज। करेज, अभी करेज ना हो ना तो लीडरशिप के मतलब नहीं है। मतलब वो बोलते हैं ना कोई काम देना चाहिए ना, कोई लीडरशिप के लिए काम देता है ना तो यस आई कैन डू इट, वो करेज आपके अंदर होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मैंने करेज बोला कि नहीं यस आई कैन डू इट,
कि ये काम भले मैं ये वैसे नहीं ये वैसे बट आई कैन डू इट। अभी आप स्कूल के कैप्टन हो तो स्कूल वाले आपको बोलते हैं कि तुझे 25 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना है और उनको ट्रेन करना है, तो ये करेज होना चाहिए कि नहीं मैं वो 25 स्टूडेंट्स को मैं फेस कर सकूँ, उनको मैं मोटिवेट कर सकूँ, वैसा वो करेज अंदर से जिगर बोलते हैं, जिगर बचना चाहिए अंदर से। सेकंड आते सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए। अपने आप को गुस्सा आता हो तो वो गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं भले उसने गलती की है ना, ठीक है मैं उसको समझा दूंगा बिना गुस्सा किए बजाय। जैसे बॉस बोलता है कि नहीं तुझे कैसे भी करके करना है, तूने ये कैसे किया, तेरी हिम्मत कैसे हुई, उसके वैसा नहीं। सेल्फ कंट्रोल, मैं मेरे हिसाब से मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल रखूँ, मुझे पेन होता होगा तो मुझे चलेगा बट मेरे मेंबर्स को नहीं होना चाहिए वो। उसके बाद थर्ड जो सबसे मेन टॉपिक है वो है प्लानिंग। सिर्फ लीडरशिप में नहीं, कोई भी आप जिंदगी में कोई भी काम करो, प्लानिंग इज द मस्ट नेसेसरी। ऐसा आपके हिसाब से अगर प्लानिंग अगर वर्ड होता ही नहीं दुनिया में तो हर काम कैसा होता, कोई सजेशन दो। प्लानिंग है ही नहीं, कोई प्लान करते नहीं, डायरेक्टली होता है, तो कैसा होगा वो काम। चाहिए तो चैट बॉक्स में या माइक कोई ऑन करके। रूटीन नहीं होता। ओके कूल। कोई कोई और, अगर प्लानिंग वर्ड ही नहीं होता, प्लानिंग का कोई मीनिंग ही नहीं होता, डायरेक्टली सब कुछ होता। आज सोच लिया कल शादी करना है तो डायरेक्टली कल शादी कर लिया, डायरेक्ट कुछ प्लान नहीं किया तो क्या होता था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता था, कोई भी इवेंट हो या कोई भी काम हो, राइट। इज इट क्लियर? यस सर। समझ या फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल का टाइम टेबल बन रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं चलो कल का सबके लिए और एग्जाम रख देते कल से। उन्होंने प्लान किया रहेगा कि नहीं इस डेट से इस डेट को ये स्टैंडर्ड को, इस डेट से इस स्टैंडर्ड को। हाँ, कोई सीक्वेंस ही नहीं होता, ये परफेक्ट वर्ड है, सीक्वेंस नहीं होता कि कौन से प्रायोरिटी को कौन से काम देना है, जो सबसे कम, जो जिसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो पहले करना है, जिसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो बाद में करना है, ऐसा वो सीक्वेंस होना चाहिए, राइट, परफेक्ट। तो वो प्लानिंग ज़रूरी है। प्लानिंग अगर नहीं होता तो दो चीज़ याद रखना, मैं हमेशा सबको बोलते रहता हूँ कि बोलते हैं ना काम भी बिगड़ता है नाम भी बिगड़ता है। अभी इसका मैं एग्जांपल दूँ, समझो आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, आपको कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो आप, राइट। आप प्रोजेक्ट में आपको बहुत गाई है या फिर गुस्सा आ रहा है या फिर लाइक कोई भी सिचुएशन है, तो बोलते हैं ना कि आपको सीक्वेंस नहीं कि कौन सा काम करना है, आप गाय में कर रहे हो। तो उसके वजह से जब आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा तो इम्प्रेशन कैसे बनेगा आपके हिसाब से, लाइक मैं बोलूँ ना कि इसने काम भी बिगाड़ दिया और बाद में आपके नाम का बोलते हैं ना सब जगह चालू रहता है कि इसने तो ऐसे किया, इसने वैसे किया, राइट। मैं प्रैक्टिकली सोचो थोड़ा, मैं बरोबर बोल रहा हूँ कि मैं गलत हूँ? कोई गलत हो तो बता दो। राइट राइट राइट। या परफेक्ट। कोई और बोलो, मैं गलत हूँ कि बरोबर हूँ? किसने कभी ना कभी लाइफ में फेस कर गए, इवन स्कूल में प्रोजेक्ट किया या पेंटिंग किया, जिसका पेंटिंग अच्छा नहीं होता, एग्जाम में पेंटिंग किया फटाफट, या बोलते ना क्राफ्ट वर्क किया तो फटाफट कैसे भी करके चिपका दिया, बाद में आपका पेज ऊपर नीचे चिपक जाता है, बाद में टीचर बोलती है कि ढंग से नहीं कर रहा है, या फिर इसका बाद में आपके नाम से सब टीचर को बोलती है कि ये अच्छे से चिपकता नहीं है, इसका ऐसा ऐसा हो गया, राइट। कभी ना कभी लाइफ में फेस किया रहेगा। तो मतलब मेरा पॉइंट बरोबर है कि काम भी बिगड़ता है नाम भी बिगड़ता है, राइट। राइट सर। यस राइट। सिर्फ दो जन को इंटरेस्ट है कि सबको इंटरेस्ट है, तो प्लीज सब लोग जवाब दो। स्टडी भी एंड मोमेंट पे किए अगर तो पेपर नहीं लिख पाएंगे, अगर पहले से या प्रिपरेशन है तो कूल कूल फिनिशिंग आएगा। कूल, परफेक्ट पॉइंट। इसने जैसे बोला कि अगर पढ़ाई अच्छे से नहीं किया, कि अगर समझो नेक्स्ट डे पढ़ाई है, कल एग्जाम है, आज पढ़ाई करना रात को चालू किया, आप आप बोलते हैं पहली बात तो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं क्या चैप्टर पढ़ूं, फर्स्ट क्या पढ़ूं। तो वो कंफ्यूज हिसाब से आप अगर पहले से पढ़ने आ रहे हो तो आपका क्या बेटर, लास्ट में लोड नहीं रहेगा सर पे। अगर आप एंड मोमेंट पे पढ़ रहे हो तो लोड इतना रहेगा, कल मैं कैसे लिखूंगा, ये लिखूंगा वो लिखूंगा, मतलब नाम भी बिगड़ रहा है, मतलब आपका अगर समझो फेल होगा तो नाम बिगड़ेगा और काम भी बिगड़ेगा, एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाओगे, आपका आगे का करियर खराब होगा, राइट। परफेक्ट है, ये पॉइंट यस समझा। यस अभी यस। मैंने प्लानिंग पे क्यों इतना फोकस किया, समझा। प्लानिंग बेस्ट होगा जॉब बेस्ट होगा और परफेक्ट टाइम पे होगा, परफेक्ट। क्लियर है अभी सबको? मैंने प्लानिंग पे ज्यादा क्यों फोकस किया। उसके बाद आता है पेशेंस, के बोलते हैं ना कि पेशेंस, अभी मैं बोलूँ कि शांति नहीं है जिंदगी में,
लोग बोलते हैं कि तुझे तो थोड़ी नाम की चीज की थोड़ी शांति नहीं है जिंदगी में। मैं बोलूँ कि ये काम है, समझो ये आज का काम मुझे कुछ टास्क दिया है कि मुझे कल तक देना है, पर मैंने सोचा नहीं मैं और कुछ काम कर सकता था, तो मैं आज ही फटाफट फटाफट काम कर देता हूँ। वो फटाफट फटाफट की वजह से आप तक बोलते ना खराब भी हो सकता है वो काम। तो पेशेंस रखना जरूरी है, भले टाइम टू टाइम कंप्लीट होना चाहिए बट उतना पेशेंस भी रखना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद आता है सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, के सामने वाला को क्या प्रॉब्लम है उसका अंडरस्टैंड करना, डायरेक्टली चिल्लाना नहीं लाइफ में, उसको अंडरस्टैंड करना कि नहीं ये क्या बोलना चाहते हैं, पहले मैं सुन लूँ उसके बाद आता है मास्टरी ऑफ डिटेल्स। मतलब आप जो भी उसको सिखा रहे हो या फिर समझो कोई प्रॉब्लम से आप उसको सोल्यूशन बता रहे हो, तो आपका आपका वो मास्टरी होना चाहिए आपके अंदर कि यस आई कैन डू दैट, आई कैन डू दिस, ये मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैं लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ। क्लियर है? उसके बाद आते हैं कॉपरेशन एंड लास्ट आता है प्लीजिंग पर्सनालिटी। कॉपरेशन मतलब लोगों को सपोर्ट करना, ऐसा ही नहीं कि तू नहीं तू काम कर ले, मुझे नहीं पता, मैं हेल्प नहीं करूंगा, तू कैसे भी करके तुझे करना ही पड़ेगा, नहीं बट कॉपरेट होना चाहिए कि नहीं यस आई कैन, ये मैं हेल्प करता हूँ, तुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रोजेक्ट में ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, मैं तुझे हेल्प करता हूँ इस हिसाब से। क्लियर है? कॉपरेशन और लास्ट में प्लीजिंग पर्सनालिटी, लोगों को लगना चाहिए कि नहीं ये इंसान शांत है, ये इंसान अच्छे से कॉपरेट करता है, पॉजिटिव फीलिंग आनी चाहिए वो लोगों के सामने। क्लियर है? ये लीडरशिप का क्वालिटीज क्या क्या है? Yes, sir. अभी एक क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से ये जो भी क्वालिटीज है, सबसे पहला क्वालिटी आप आपके लाइफ के अंदर कौन सा उतारोगे, कौन सा इम्प्लीमेंट करोगे? कोई भी आपका बोलते हैं ना प्रायोरिटी, प्रायोरिटी, सॉरी, सेल्फ कंट्रोल। ओके, और कोई? पेशेंस। ओके, चैट बॉक्स में लिखना तो चैट बॉक्स में लिखो, बट बताओ या आप बोलो। सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, और किसको कोई इम्प्लीमेंट नहीं करना लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है। हेल्प, ओके, हेल्प, ठीक है। ठीक है, अगर मैं मेरे बात करूं तो मैं सबसे पहले वर्ड उठाऊंगा प्लानिंग। मैं सबसे बड़ा पहला वर्ड उठाऊंगा प्लानिंग। क्यों? प्लानिंग से क्या होगा कि मैं प्लान कर सकता हूँ कि नहीं ये सिचुएशन को मैं अपने आप को कंट्रोल कैसे करूँ, ये सिचुएशन को मैं मेरे अंदर अंडरस्टैंडिंग कैसे लाऊं, कॉपरेट कैसे करूँ, वो प्लान कर रहा हूँ मैं कि नहीं मैंने ये प्रोजेक्ट का लीडरशिप लिया है, तो ये प्रोजेक्ट के पूरे थ्रो में मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करूँ, अंडरस्टैंडिंग करूँ, कैसे पेशेंस रखूँ, वो मैं प्लान कर रहा हूँ। अभी क्लियर है मैं पेशेंस प्लानिंग पे क्यों हूँ? अभी आप अभी मैंने ये सेंटेंस बोला, उसके बाद अभी फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी आप क्या रखोगे लीडरशिप में, लाइफ में? प्लानिंग के बाद ही सब कुछ हो सकता है, फिर ही पेशेंस ये वो सब, या पहले प्लान करेंगे तो आगे सब कुछ। हाँ परफेक्ट। और कोई एक, अभी सब लोग बोल रहे थे कि सेल्फ कंट्रोल, किसने बोला करेज, किसने बोला सेल्फ कंट्रोल, कोऑपरेशन बोला, पेशेंस रखा। तो अभी मैंने सेंटेंस बोला, अभी सबको पहले क्या लगेगा, अभी पहले लोग लाइफ में क्या रखेंगे, बोलो ना यार प्लीज। प्लान। आप ठीक है, बाकी प्लानिंग, ओके। और कोई जो बोल रहे थे, राधिका है, कशिश है, अभी आपके लाइफ में आप पहले क्या रखोगे? अभी भी प्लानिंग रखोगे या सेल्फ कंट्रोल रखोगे या कॉपरेशन रखोगे या सेल्फ कंट्रोल? सॉरी, वापस रिपीट करो आप। Self control. ओके, कशिश मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि सेल्फ कंट्रोल आप बोल रहे हो, करेक्ट है, बट आपने कोई भी सिचुएशन आया, ठीक है चलो आपने बोला सेल्फ कंट्रोल, अभी समझो फॉर एग्जांपल आपका कोई बॉस है, आपके ऊपर वो गुस्सा कर रहा है, तो गुस्सा होने के बाद आप जब घर जा रहे हो तो आपका वो प्लान रहेगा क्या कि नहीं मुझे लोगों के सामने गुस्सा नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक गुस्सा निकल जाता है कि नहीं, लोगों के सामने दूसरे का गुस्सा दूसरे पे निकालते हैं, राइट? हुआ है कशिश? Right.
या तो मतलब राइट इसका सर। मतलब मतलब अभी आपको अभी प्लानिंग रखना जरूरी है कि नहीं? आप रास्ते में सोच रहे हो कि नहीं भले मुझे गुस्सा मिला है पर मैं लोगों पे गुस्सा नहीं उतारूंगा, अभी आप प्लानिंग सोचोगे? हाँ सर, प्लानिंग सोचूंगी। अभी आपका फर्स्ट प्रायोरिटी प्लानिंग है कि अभी भी आपका यही है, सेल्फ कंट्रोल है? नहीं नहीं नहीं, सेल्फ कंट्रोल फर्स्ट है और सेकंड प्लानिंग है। ओके ठीक है, आपको जैसा बेटर लगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम से क्या डरना। लोग बोलते हैं प्रॉब्लम से बहुत डर जाते हैं कि नहीं ये प्रॉब्लम आए तो नहीं, आई शुड गिव अप, आई शुड गो। बट प्रॉब्लम आपके लाइफ में ना बहुत बड़ा रोल करता है। इसमें ना अभी 3 C आते हैं, 3 C याद रखना, चॉइस, चांस, चेंज। क्या लिखा है? यू मस्ट मेक द चॉइस। आपके हिसाब से आप चॉइस बनाओ जिसके हिसाब से आपको चांस मिले कि यस आई कैन डू, ये चांस मुझे मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। और वो अपॉर्चुनिटी मिल गया तो मैं उस हिसाब से मैं अपनी लाइफ में चेंज करूँ। अगर मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं कि किसने बोलते ना कि मैंने ये एक इंसान मोटिवेटर है, मैंने उसको चुना, मैंने उसको मेरे लाइफ के लिए सिलेक्ट किया, अभी मैं उससे बात करने के लिए चांस चाहता हूँ और वो चांस मिल गया ना, तो उसने जो भी मुझे मोटिवेशन दिया उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ मेरे लाइफ में, मैं मेरे लाइफ में इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ। समझा ये 3 पॉइंट? चॉइस, चॉइस, चांस, चेंज। क्लियर है? ये 3 पार्ट प्रॉब्लम अगर आपका है तो ये लाइफ में ये 3 पार्ट करना। क्लियर है? यस यस। मैं गलत जा रहा हूँ तो बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैं जैसे आपको बोल रहा था पर्सनालिटी स्टेयर केस आता है। अभी स्टेयर केस, पहला स्टेयर केस, हाँ, ये छोटा सा पॉइंट है। आपने पर्सनालिटी आपने इस हिसाब से डेवलप तो कर दिया, मैं लोग से भी हूँ, मैं वॉक भी कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, बट टाइम भी तो देखना जरूरी है कि मैं टाइम पे मैनेज कर रहा हूँ, मैं टाइम पे पहुंच रहा हूँ, राइट? हेल्थ पे भी देखना जरूरी है कि मेरा हेल्थ अच्छा रह रहा है कि हेल्थ बुरा रह रहा है। उसके बाद आता है वेल्थ, कि मैं मेरा वेल्थ अच्छा रह रहा है, मतलब मैं पैसे सेव कर रहा हूँ या कितना मैं उड़ा रहा हूँ। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस, मैं कितना मतलब स्ट्रेस ले रहा हूँ, मैं मैनेज कर रहा हूँ स्ट्रेस को, अगर ये प्रॉब्लम आया तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ। और लास्ट में आता है एंगर, कि मैं मेरे गुस्से को कैसे कंट्रोल करता हूँ, वो मैं करता हूँ। क्लियर है? ये स्टेयर के समझा? अभी हर एक को अपन एक एक जाके समझाएंगे, आगे समझेंगे। पहला आता है टाइम। टाइम में मैनेज करना रहेगा पर्सनालिटी के हिसाब से, तो मैं पहले हमेशा शेड्यूल बनाऊंगा, राइट? अभी मम्मी आपके घर पे खाना बनाती है तो मम्मी क्या ऑटोमेटिक सोचती है कि नहीं, मैं अभी समझो 8 बज गया शाम का, तो मम्मी क्या 7:50 को सोच लेती कि नहीं 8 बजे सबका खाना होता है, तो मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, कि पहले से प्लान करके रखते कि नहीं आज सुबह को ये खाऊंगे, सुबह को शाम को ये, दोपहर को ये बनेगा, प्लान करती है यस, पहले से प्लान होता है। या शेड्यूल्ड होता है, राइट? मैं अगर वर्ड बोलूँ तो शेड्यूल्ड, हाँ प्लान के हिसाब से मैं बोलूँ शेड्यूल्ड होता है। हाँ, यस लाइक कल का खाना है तो मम्मी आज रात को सोने से पहले सोचती है कि नहीं कल के दिन दोपहर को ये बनेगा, सुबह को ये बनेगा, शाम को ये बनेगा, मेरे बेटे के लिए ये बनेगा, राइट? शेड्यूल करती है कल का दिन। यस परफेक्ट है? यस। इसमें प्लानिंग वर्ड नहीं आएगा, इसमें आएगा शेड्यूलिंग। जब भी ओके। सोचना दूसरे नेक्स्ट डे के लिए आएगा। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग अपने आप के लिए सोचना। शेड्यूल होता है दूसरों के लिए भी सोचना, कि मैं मेरे हिसाब से मैं अपने दूसरों के लाइफ में कैसे सेट कर रहा हूँ, मैं लोगों को कैसा टाइम दे रहा हूँ, वो शेड्यूल करना कि इस ये पर्टिकुलर टाइम से अपना पढ़ूंगा, नेक्स्ट टाइम 1 घंटा एक टीवी देखूंगा। ये शेड्यूल होता है, वो प्लान नहीं होता है। दोनों में डिफरेंस समझा? सबको समझा कि सिर्फ कुंज को समझा? यस 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 यस। सबको समझा? शेड्यूलिंग और प्लानिंग में शेड्यूल सेमी बनाना कॉमन? पड़ता है, पूरा दिन का शेड्यूल। हाँ, पूरा दिन या का शेड्यूल बनाना। या परफेक्ट, सबको समझा। इवन एग्जाम का आपका शेड्यूल बनता है, टाइम टेबल आप जिसको बोलते हो, वो पहले से यस सोचा हुआ नहीं है, वो प्लान्ड नहीं है। प्लान तो होता ही है बट उसके बाद शेड्यूल होता है कि ये टाइम स्पेसिफिक, ये टाइम स्पेसिफिक। क्लियर है सबको? सिर्फ एक ही जन को क्लियर है? प्लीज चैट बॉक्स में तो बोलो एटलीस्ट। यस यस सर। थोड़ा सा बोरिंग जाता होगा बट आप लाइफ में एक बार ट्राई करना, कभी भी लाइफ में ट्राई करना। उसके बाद आता है शेड्यूल को फॉलो करना। उसके बाद आता है एटलीस्ट मिनिमम 7 to 8 घंटे स्लीप करना, मिनिमम। क्यों? क्योंकि उससे ना बोलते हैं ना रिलैक्समेंट मिलनी चाहिए हेल्थ के हिसाब से।
उसके बाद समझे आप स्कूल कॉलेज में काम करते हो, आपको होमवर्क मिला है, आपको फ्री पीरियड मिला, तो वो फ्री पीरियड में बोलते हैं ना खेलने से ज्यादा आपका होमवर्क हाफ वर्क है ना। आप अगर वो फ्री पीरियड में करोगे तो घर पे जाकर थोड़ा टाइम बचेगा। अगर समझा 1 घंटे का टीचर ने होमवर्क दिया, आपने आधा घंटे का होमवर्क आपने फ्री पीरियड में कर लिया, तो बच्चा आधा घंटा घर पे, आप आधा घंटा ही रहेगा, बाकी का आधा घंटा आप कुछ और काम भी कर सकते हो कि नहीं, हॉबीज रहेगा आपका, या फिर आपका कुछ बोलते हैं ना एक्स्ट्रा खेलने का टाइम बढ़ गया, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, राइट। यस। उसके बाद आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो पहले करो, जो जिसका अभी फिलहाल जरूरत नहीं है ना वो इतना मत करो, बट सबसे इम्पोर्टेंट है लाइक पढ़ाई है, करियर है, वो सबसे इम्पोर्टेंट करो। अभी जो भी आप टास्क ले रहे हो हाथ में उस पर पूरा फोकस डालो। अभी ऐसा नहीं कि मैंने होमवर्क थोड़ा किया, अभी मैं थोड़ा खेल के आता हूँ और आके मैं आके मैं बाद में कर लूंगा, ऐसा नहीं। होमवर्क लिया तो पहले पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लो, उसके बाद पूरा दूसरा काम करने जाओ। कोई जेन्युइन रीजन है तो बात अलग है, बट लाइक खेलने जाना वो सब नहीं चलेगा। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्राई टू से नो। आपके ये वर्ड, ये सेंटेंस है, आपके हिसाब से आपके दिमाग मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, ट्राई टू से नो का मतलब क्या है? बोल आपके हिसाब से ट्राई टू से नो का मतलब क्या है? मैंने जो लिखा ट्राई टू से नो मतलब हर टाइम ना बोलना, कि आपके हिसाब से क्या बोलते हैं, आपको क्या क्लिक होता है? प्लीज कुछ बोलो, चैट बॉक्स में बोलो कि ट्राई टू से नो का मतलब आपके हिसाब से क्या मतलब है। अगर आप कोई काम कर रहे हो और दूसरा कोई काम चाहिए जो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उस बाद में भी कर सकते हो जो इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने बोला होमवर्क है, या तो पहले या उस काम को करो, एंड अगर आपको खेलने जाना है तो आप आपके फ्रेंड्स को बोल सकते हो कि मैं बाद में आता हूँ। तो या ट्राई टू से नो। परफेक्ट पॉइंट, परफेक्ट पॉइंट। आप राइट ट्रैक पे हो। और किसको, सबको समझा? ट्राई टू से नो मतलब जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि आपको होमवर्क का टाइम है, आप होमवर्क कर रहे हो, बट आपको फ्रेंड बुलाने हैं कि चलो खेलते हैं बाद में कर लेना, बट नहीं, आपको वो कॉन्फिडेंस है, आपको बोलना चाहिए नहीं मेरा ये होमवर्क का टाइम है या पढ़ाई का टाइम है, मैं कंप्लीट करके ही मैं आऊंगा, उसके पहले मैं पैर नहीं रखूंगा बाहर। ऐसा नहीं कि फ्रेंडशिप है तो फ्रेंडशिप टूट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है लाइफ में। खेलने के लिए बहुत टाइम है आपको, समझा? ये पॉइंट का मतलब कोई भी नेग्लेक्ट करने का, हर चीज को नेग्लेक्ट नहीं, बट डिस्टरबेंस को नेग्लेक्ट करने का। क्लियर है? या यस सर। ये पॉइंट सबको समझा अभी? हाँ सॉरी, नरेंद्र जी। या ओके ओके कूल। उसके बाद आते हैं डू अनइम्पोर्टेंट टास्क इन वेटिंग टाइम। अभी समझो वन आपका फ्री पीरियड आपको मिला है स्कूल में, आपको होमवर्क आपका पूरा हो चुका है पहले से ही, बट आपको फ्री पीरियड है, तो आप जरूरी नहीं कि आप खेलने जाओगे। आपका बोलते हैं ना कोई मम्मी ने काम दिया रहेगा कि मेरे लिए आज ये बना कर देना, मतलब लाइक राइटिंग, या फिर मुझे ये लिख के देना, तो आप वो काम कर लो ना। भले वो इम्पोर्टेंट नहीं है बट आपके पास टाइम है तो आप वो कर सकते हो, तो घर पे जाके वो एक्स्ट्रा टाइम बच गया आपके पास। मतलब बोलते हैं ना कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है बट आपने उसको लास्ट प्रायोरिटी रखा, क्यों? क्योंकि मेरा इंपॉर्टेंट टास्क था वो मैंने पहले कर दिया, तो वो अनइम्पोर्टेंट टास्क को अभी आगे लेकर आओ। अभी समझा? समझा? क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। या हाँ। अभी नेक्स्ट आता है डू लेस। इसका मतलब आपके हिसाब से दिमाग में क्या बचता है? डू लेस मतलब क्या? कि हर काम कम ही कर दो, होमवर्क में कम करूँ, पूरा होमवर्क कंप्लीट मत करो, ऐसा है कि क्या है आपके हिसाब से डू लेस मतलब क्या? प्लीज कोई बोलो एक यार, दिन डू में लेस। एक्स्ट्रा काम मत करो, आज को प्लान करो, एक्स्ट्रा मत करो। एक्स्ट्रा मतलब आपके हिसाब से एक्स्ट्रा क्या रहेगा? ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस। ओके, थोड़ा बहुत नियर अबाउट। जिनल आपने बोला एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब आपके हिसाब से क्या? अगर आपने कोई टारगेट रखा है, अगर एक हम्म। आंसर का या एक चैप्टर का, या तो अगर आपका वो या हो गया है तो वो एक्स्ट्रा मत करो, उससे रिवीजन कर लो, या वो एक पीरियड ऑफ टाइम पे उतना ही करो। अगर आप एक्स्ट्रा ओके, करोगे तो वो पहले वाला भी याद नहीं रहेगा। परफेक्ट परफेक्ट। राधिका और जिनल का दोनों का पॉइंट को मैं मिला के बोल रहा हूँ। जैसे जिनल ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि आप कोई
डे में टारगेट रख रखे, नहीं आज मुझे सेकेंड चैप्टर ही पढ़ना, मतलब 2 चैप्टर्स ही पढ़ना है, तो उतना ही पढ़ो। आप एक्स्ट्रा पढ़ने जाओगे ना तो आपका दो चैप्टर भी याद नहीं रहेगा, और क्या है आपका माइंडसेट में 2 चैप्टर ही था ना, अगर थर्ड चैप्टर पढ़ने जाओगे तो एक्स्ट्रा ऐड होगा, तो वो एक्स्ट्रा ऐड होने के बदले में जितना किया उतना करो। और इसके हिसाब से मैं दूसरा भी बोल सकता हूँ कि कोई भी काम करे तो स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क भी करो पर स्मार्ट वर्क भी करो। कि समझो आपको एक प्रॉब्लम आया है, तो वो प्रॉब्लम को बोलते हैं ना गधे जैसा नहीं करने का, नॉर्मली सोच समझ कर कि नहीं इसका ये नहीं तो ये वे से ऐसा मैं कर सकता हूँ। और राधिका आपका जो पॉइंट था वो भी क्लियर है, तो सबको समझा अभी। प्राइमरी जॉब फर्स्ट डन करना है और सेकेंडरी ओके या के जो आपका जॉब है उसको कुछ बोलना है, ठीक है। आपका जो प्राइमरी जॉब था मतलब जो इम्पोर्टेंट जॉब है वो पहले कर लो, सेकेंडरी जॉब बाद में करोगे तो चलेगा, बट जरूरी नहीं कि उसी दिन करो, कि कैसे भी करके 2 बजे तक जाग के करो, 3 बजे तक जाग के करो, समझा? क्लियर है सबको? लोग 2-3 बजे तक जागते रहते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है टर्न की टास्क इनटू हैबिट। अभी जैसा है कि आपका 1 घंटे का पढ़ाई है, तो आपने वो एग्जाम समझा, एग्जाम के लिए आपने बनाया कि मेरा जब तक एग्जाम है मैं 1 घंटा पढ़ूंगी सुबह को 7 बजे से 8 बजे तक। तो सिर्फ एग्जाम के लिए मत रखो, एवरी डे रखो कि नहीं भले एग्जाम हो या ना हो। कुंज आपको अगर कोई काम है तो आप बोलो, वरना माइक ऑफ कर सकते हो प्लीज। थैंक यू। तो वो एवरीडे रखो कि नहीं भले मेरा पढ़ाई कर हो चुका है तो मैं नॉवल पढ़ूंगा, बट पढ़ूंगा तो जरूर 1 घंटे में। क्लियर है? वो हैबिट्स बनाओ, की टास्क को हैबिट बनाओ कि ये मेरा इंपॉर्टेंट काम है तो मैं इसी टाइम में नहीं करूंगा और आगे करते जाऊंगा, मैं एवरीडे करूंगा। क्लियर है अभी सबको? मैं जो बोल रहा हूँ सबको समझ रहे? टाइम Yes, मैनेज कैसे करना yes, है? yes, या yes, sir. अभी टाइम मैनेज करना सबको समझेगा, बहुत इजी दिया है मैंने। आप चाहिए तो नोट डाउन करो, आपको लगे तो आप एक बार घर पे प्रैक्टिस करो, ट्राई करो, आपको हो रहा है तो देखना होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हेल्थ मैनेजमेंट। हेल्थ मैनेजमेंट मेरे आपको अपने आप को हेल्थ कैसे रखूं कि कोई भी काम हो पर मुझे बोलते हैं ना कुछ होना नहीं चाहिए मुझे। तो फर्स्ट आता है हेल्दी वेट। वेट फ्लेक्सिबल रखो, ना इतना जाड़ा ना इतना पतला, दोनों के बीच में फ्लेक्सिबल। भी फ्लेक्सिबल कि अगर जाड़े हो गए तो आप नीचे झुक नहीं सकते, और पतले हो गए तो आप भारी चीज नहीं उठा सकते, बट फ्लेक्सिबल रहा तो मैं नीचे भी झुक सकता हूँ और चीज भी उठा सकता हूँ। अभी क्लियर है? उसके बाद आता है ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल मैनेज करो। आपका कोई का बीपी हाई होता है, लो होता है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, कैसा भी सिचुएशन हो के नहीं उतना हाइपर नहीं होना है, नॉर्मल मतलब नॉर्मल ही रहना है। जब भी अभी थर्ड है स्टे ऑन टॉप ऑफ योर हेल्थ कंडीशंस सच एज डायबिटीज एंड फाइंड सोल्यूशन वे। कोई बड़ा डिजीज है तो उस पर कोई सोल्यूशन ढूंढो, ऐसा नहीं अभी डायबिटीज है तो जाने दे पूरी दुनिया अभी पूरा जन्म डायबिटीज लेके ही गुजरेंगे, ऐसा नहीं। कोई सोल्यूशन ढूंढो कि नहीं मैं डायबिटीज से कैसे बाहर निकलूं। उस पे बोलते ना लोग काम की वजह से पहले हेल्थ पे डिपेंडेंट रहो। अभी जैसे लॉकडाउन में कोरोना की बात कर रहा हूँ, कोरोना था जब तक तब तक तो हेल्थ लॉकडाउन था। क्यों लॉकडाउन था? क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए कि नहीं मेरे जो भी है मेरे अंडर इंडिया में वो सब लोग हेल्थ के हिसाब से बेटर रहे। हेल्थ अच्छा रहेगा तो आगे काम कर पाएंगे। अगर समझो लॉकडाउन नहीं होता तो आज कितना केस होते हैं, आज के दिन में कितना केस होते हैं अगर लॉकडाउन होता ही नहीं, काम ही होता भले कोरोना है या नहीं, कितने लोग मरते हैं और कितना लोग जिंदा होते हैं, सच बोलना। या कितने लोग हेल्थ से अफेक्ट होते हैं, चलो उतना बोल रहा हूँ, चलो मरे जिंदे नहीं, कितने लोग अफेक्ट होते हैं, सब लोग होते मतलब मैक्सिमम होते हैं कि अभी जितना केस है उससे मैक्सिमम होते हैं कि क्या? Maximum. अभी जितना केस है उससे हाई मैक्सिमम होते चांसेस, हैं। सॉरी जिनल रिपीट करो। हाई चांसेस थे, हाई हम्म, चांसेस। या हाई चांसेस मैक्सिमम केस मतलब Unlimited. या अनलिमिटेड होते हैं, या परफेक्ट। कि अपने हेल्थ जो भी है ना लोगों, अभी मैं सबको यही बोलता हूँ, मैं इवन सबको मेरे पास जो भी आता है ना मैं सबको यही बोलता हूँ, कभी भी है ना भले तू करियर में फेल हो जाए चलेगा, कुछ भी हो जाए चलेगा, आगे तू लाइफ में कर सकता है,
बट एक बार तेरा हेल्थ खराब हो गया ना तो तू आगे पढ़ाई भी नहीं सकता, कर सकता, काम भी नहीं कर सकता। अब अगर समझा आपका तबीयत खराब ही हो गया, पूरा ऑलमोस्ट बेड रेस्ट है, तो आप क्या घर वालों का बोलते ना खर्चा उठा सकते हो क्या? क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? अगर आपका नहीं हेल्थ सर। खराब है या परफेक्ट है तो हेल्थ पे फोकस ज्यादा करो। स्मोकिंग जो करते हैं वो क्विट करो, जैसे पता है कैंसर होता है, ये सब होता है, स्मोकिंग बहुत गंदी चीज है। एक्सरसाइज रेगुलरली, भले आपको 10 मिनट पहले दिन में सुबह को, पर एक्सरसाइज करो जरूर। भले घर पे करो पर करो जरूर। पर एक्सरसाइज करना भले 10 मिनट करो। मैं एक्सरसाइज के साथ और एक पॉइंट ऐड करूंगा कि मेडिटेशन भी करो। मेडिटेशन भी करो कि 5 मिनट जस्ट इनहेलेशन एक्सलेशन करो। वो या परफेक्ट। और एडिक्वेट स्लीप, अच्छे से सोए जैसे आपको टाइम में बताया। क्लीनलीनेस रखो आपके आसपास। लोग सैनिटाइज करने क्यों बोलते हैं, लोग नहाने क्यों बोलते हैं, क्यों? बिकॉज दे वांट क्लीनलीनेस। ऐसा कोई है इंसान जो जिधर गंदा कचरा पड़ा उसके बाजू में रहता है? ऐसा कोई है? या आपका कचरा आप डस्टबिन में फेंके बिना घर पे फेंकते, ऐसा कोई है? नो। ऐसा कोई इंसान है जो एवरीडे ब्रूम नहीं करता है, घर को साफ सफाई नहीं करता, दिवाली में भी साफ सफाई नहीं कर रहा? ऐसा कोई है? 3 साल से साफ सफाई नहीं की? क्यों करते हैं ना सब लोग? क्यों? क्योंकि साफ सफाई चाहिए, सबको क्लीनलीनेस पसंद है। जिधर क्लीनलीनेस अच्छा रहेगा उधर हेल्दी लाइफ रहेगा। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट आता है वेल्थ। अभी लोग बोलते हैं कि वेल्थ का क्या मैनेज करने की क्या जरूरत है, लाइफ में क्या मतलब है, बट है। अभी सबको, जब से लॉकडाउन आया ना तब से सबको अक्कल आई। क्यों अक्कल आया? आई मीन मेरे हिसाब से, मतलब जैसे लॉकडाउन आया, पहले लोग पैसे रोज पैसे कमाते थे, लोगों को देते थे। अभी कैसा था, लॉकडाउन आया, लोगों के काम बंद हो गए, लोग घर पे बैठे थे, आधे लोग के जॉब चली गई। तो जिसके पास मनी सेव्ड था ना, उन्होंने लॉकडाउन गुजारा, पर जिसके पास मनी नहीं था उन्होंने लॉकडाउन गुजारा क्या? उनका खाना पीना रहा क्या? समझा? ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में वेल्थ काम आता है। अभी समझा? यस। आया ना? या इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइस, मतलब जब भी आप फाइनेंस कर रहे हो या फिर मनी के रिलेटेड आप एडवाइस लेते रहो कि समझो मुझे इतना पैसा है तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, ऐसे बहुत लोगों से बातें करते रहो, एडवाइस लो। डायरेक्टली आपके दिमाग के हिसाब से आपको अगर किधर ऐड मिल गया तो डायरेक्टली इन्वेस्ट मत करो, पहले पूछो कि है कि नहीं। अभी लोग LIC करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि एडवाइस लिया कि नहीं, LIC से सच में कोई मर जाता है तो हेल्प होती है। मेडिक्लेम लेते हो, हॉस्पिटल में होते हो, तो क्यों लेते हैं वो एडवाइस? कि या अगर मेडिक्लेम रहेगा तो वो पैसे मेरे उतने बच जाएंगे, जितना अमाउंट है उसका वो अमाउंट बाद में मुझे मिलेगा। राइट? मैं राइट पॉइंट पे जा रहा हूँ? यस। किसने लाइफ में ये फेस किया रहेगा। कभी बोलते ना लोग पैसों के मारे डूब गएंगे, लाइक बोलते फ्लड आया, अर्थक्वेक आया तो वो पैसे सब बर्बाद हो गए, नुकसान हो गया लाइफ में। बट इफ अगर उनके पास सेविंग था तो दे राइज अप हुए आगे। अंबानी के पास पैसा है तो ऐसा जरूरी है कि वो जन्म से ही जैसे बॉर्न हुआ पैसे वाला बन गया। ही वॉज डूइंग समथिंग हार्ड वर्क, उसने सेव किया, उसने ये किया, तब जाके वो अंबानी बना के नहीं। 100% सेफ सेविंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस, परफेक्ट पॉइंट। कि जो भी आपको मनी मिल रहे वो सेव करो। भले डेली आपको 100 रुपीज मिल रहे तो 100 रुपीज में से 10-20 रुपीज सेव करो एवरी डे। अभी नहीं समझेगा, बट जब क्रिटिकल सिचुएशन आएगा ना तो एवरी डे का 10-20 रुपीज आपको आगे जाके वो काम आएगा। क्लियर है? अभी मैंने मंथली का गिना तो मैं रोज 10 रुपीज में सेव कर रहा हूँ, तो 10 into 30। क्लियर? 10 into 30, 30 डेज का था, तो 300 रुपीज मेरे पास सेव हो रहे हैं। जिसको आपको दिन में आपको 100 रुपए मिलते थे, मैंने 20 रुपीज से सेव किया तो पूरा मंथली का मुझे 200 रुपीज मिल रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लान फॉर रिटायरमेंट। सॉरी, उसके पहले आता अचीवेबल गोल्स। गोल को अचीव करो। आपका जो भी गोल है उसको अचीव करो। आपके इस दिमाग में आप बोलते ना कि रखो कि नहीं, यस अगर मैंने ये गोल सेट किया कि यस आई हैव टू डू, आप मुझे इतना काम करना है तब मैं इतना कमा सकता हूँ, इतना कमाया तो तब मैं ये पैसों से मैं ये टीवी खरीद सकता हूँ, या कुछ भी मैक खरीद सकता हूँ, वट एवर। वो गोल रखो, डायरेक्टली खरीदने मत जाओ।
उसके बाद आता है रिटायरमेंट। अभी समझो कोई इंसान 60+ होता है, वो मोस्टली सबको रिटायरमेंट मिलती है, इवन गवर्नमेंट जॉब को रिटायरमेंट मिलती है, राइट। तो वो रिटायरमेंट जब होना है तो उसके पहले सोचना रखो कि मेरे रिटायरमेंट के बाद मैं मेरे फैमिली को कैसे मैं करूंगा, कैसे हेल्प करूंगा, कैसे मैं करूंगा। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो बेस्ट, हाँ, इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो बेस्ट ऑप्शन फॉर सेविंग। या रिटायरमेंट का हो गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आपका जो भी डेली का इनकम हो रहा है, एवरीडे प्लान करो। किधर 1 रुपए का भी चॉकलेट खाया फिर भी लिखो कि यस टुडे आई एट 1 रुपीज का चॉकलेट, एवरी डे मेंशन करो। क्यों? किससे समझेगा कि आपका फिजूल खर्च किधर हो रहे हैं और अच्छा खर्च किधर हो रहे हैं। क्लियर है? मेरी आदत है कि मैं डेली जो भी मेरे पास जितने पैसे ना मैं डेली लिखता हूँ, भले मैंने 1 रुपीज का खाया हो या कुछ भी किया हो, फिर भी आई राइट इट। वाई? बिकॉज आई कैन कम टू नो कि मैंने कहाँ का फिजूल खर्च किए। मैं वो 1 रुपीज किधर और भी यूज कर सकता, जेरोक्स में यूज कर सकता है, किधर और भी। क्लियर है सबको? मैंने 10 रुपीज का वड़ा पाव खाया तो मैं वो 10 रुपीज ना खाने की वजह से मैं किधर और भी यूज कर सकता। लोग खा रहे वड़ा पाव तो मैं भी खाऊं, ऐसा नहीं। वो 10 रुपीज में किधर और भी यूज कर सकता हूँ, लोगों को खाना दे सकता हूँ या ऐसा कुछ। क्लियर है? अभी सेविंग आपने तो कर दिया, पर उसको मैनेज करना जरूर है। ऐसा नहीं कि सेविंग कर दिया तो चलो पैसे उड़ाना चालू करें, सेविंग तो है अपने पास। लॉकडाउन में ऐसा हुआ था, किसके साथ किसने ऐसा किया कि सेविंग जिसके पास था उन्होंने भले उन्होंने सोच लिया कि सेविंग है तो अभी क्या जरूरत है, पैसे तो है ना, तो लॉकडाउन भले तो उड़ाना चालू किया। ऐसा कोई है कि थोड़ा थोड़ा पाई पाई करके उन्होंने खर्च करना चालू किया? प्लीज कुछ इंटरेक्ट करो यार, मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। गेट द मोस्ट फ्रॉम अ पेंशन, आपको जो पेंशन मिला है उसमें से ट्राई करो कि आपको ज्यादा मिला, आपने जितना हार्डवर्क मिला उतना आपको मिलना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके खर्चा किया। यस, जिन्होंने ये फेस किया उन्होंने सही सही दिल से जवाब दिया कि डायरेक्टली सेविंग आ गया तो सीधा नहीं फेंक दिया कि नहीं अभी टीवी ले लेते या ये ले लेते। थोड़ा थोड़ा सोच सोच के लिया कि कब क्या जरूरत है। अगर 2 किलो आटा हफ्ता भर चलेगा तो उन्होंने 2 किलो ही लिया, 7 किलो नहीं लिया, एवरीडे का 1 किलो नहीं लिया, राइट? बराबर बोल रहा हूँ? थोड़ा थोड़ा सोच सोच के उन्होंने लिया। यस यस। जिन्होंने फेस किया रहेगा उन्होंने दिल से जवाब दिया। उसके बाद प्रोटेक्ट यू एंड योर एस्टेट। आपने समझो घर खरीदे तो ऐसा घर मत खरीदो फ्रॉड वाला हो के किसी और के नाम पे एग्रीमेंट हो या किसी और, आपको कोई तकलीफ होनी चाहिए ऐसे लाइफ में। क्लियर है? पास ऑन योर वेल्थ। वेल्थ आप पास ऑन योर वेल्थ मतलब ऐसा नहीं कि लोगों को बांटो। आपका वेल्थ है उसके हिसाब से जाओ कि आपने इतना खर्च किया तो अभी कितना बचा है वो पास करो, उसके ऊपर से जाओ। मतलब चल के चल जाओ नहीं, मतलब प्लान करके देखो कि कितना बच रहा है, अभी मैं ये कितना करूं, मैं वो देखना है। सॉरी। और रेगुलरली रिव्यू योर फाइनेंशियल गोल। जैसे बोला कि जो भी आप देख रहे हो, जो भी खर्च कर रहे हो, जस्ट देखते जाओ कि मैंने कहाँ के फिजूल खर्च किए। और लास्ट में है वेल्थ, जो भी है जितना भी मिला है जिंदगी में उससे आप एंजॉय रहो। ऐसा नहीं सोचो कि उसको ज्यादा पैसे मिले मुझे कम मिला है, ऐसा मत सोचो। जिंदगी में भगवान ने सबको अपना अपना दिया है। ऐसा होता है तो पुअर पीपल, अपन पुअर पीपल से बेहतर है, राइट? तो जितना वेल्थ मिला है उतना खुश रहो। भी नेक्स्ट आता है स्ट्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बहुत स्ट्रेस आती है। तो स्ट्रेस किसके वजह से आती है? सपोर्ट नेटवर्क, आपका सराउंडिंग, आपका फ्रेंडशिप, आपका सपोर्ट कैसा है, तो वो वैसे आपके हिसाब से स्ट्रेस नहीं होता है। लोग बोलते हैं ना कि ऐसे फ्रेंड्स मिलते हैं कि आपको स्टार्टिंग में मीठा मीठा बोले बट बाकी आपको बाद में डुबाना चालू करे। वैसा नहीं होना चाहिए। सपोर्ट, परफेक्ट सपोर्ट मिलना चाहिए आपको लाइफ में, वैसा रखो। बाद में सेंस ऑफ कंट्रोल, आपको आपके दिमाग में कंट्रोल होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट। जैसा जिसका था वो सेल्फ ऑफ कंट्रोल, जिसका फर्स्ट प्रायोरिटी था, तो वो सेल्फ ऑफ कंट्रोल रखो। एटीट्यूड एंड आउटलुक, लोगों के हिसाब से कैसा नजरिया से आप देख रहे हो वो एटीट्यूड रखो। नेक्स्ट आता है एबिलिटी टू डील विथ योर इमोशन। मतलब मेरे आपको अपने आप को डील कैसे कर रहा हूँ, मेरे पास जो इमोशन है मैं अपने आप को कैसे कर रहा हूँ। मैं मुझे गुस्सा है बट मैं लोगों के सामने हंसते हुए रहो, तो वो डील मेरे इमोशन से कैसे डील करना है लाइफ में वो करो। और नॉलेज एंड प्रिपरेशन रखो, एवरीडे एग्जाम का प्रिपरेशन रखो। अभी जैसा जो स्टूडेंट्स है इसमें अभी एंड मोमेंट पे पढ़ रहे तो सबको स्ट्रेस होता है कि नहीं, कि अभी मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं कैसे करूंगा, सबको स्ट्रेस होता है या नहीं? फर्स्ट पॉइंट फिर से बताओ, ठीक है? मैं फर्स्ट फिर से बताता हूँ। उसके पहले प्रिपरेशन मैंने जब पूछा कि
आपने एग्जाम दे, कल एग्जाम है बट आपने पढ़ा ही नहीं, एंड मोमेंट पे पढ़ रहा था, सबको स्ट्रेस होता है, कैसा है? हाँ बोलो नंदिनी। सर गलती से अनम्यूट हो गया। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो ऐसा है कि किसको स्ट्रेस ही नहीं आया, एंड मोमेंट पे पढ़ रहे स्ट्रेस नहीं आया। इनफैक्ट मैंने ये भी देखा है कि मैंने दो तरीके के बच्चे देखे, जो कल रात को पढ़ रहे हैं ना, वो लोग एग्जाम के 5 मिनट पहले भी पढ़ रहे हैं, और जो पहले से पढ़ के आ रहे हैं ना, वो लोग आराम से घूम रहे हैं। राइट, आपने भी देखा रहेगा स्कूल या कॉलेजेस में। राइट, यस सबको रिलेट हो रहा है, लाइफ से रिलेट करो, आपके लाइफ के प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करो। तो हाँ, और नॉलेज होना जरूरी है। अभी जो फर्स्ट पॉइंट था जिनल का, नेटवर्क सपोर्ट नेटवर्क मतलब क्या, मेरे सराउंडिंग में कैसा फ्रेंडशिप चल रहा है, मैंने जो फ्रेंड चुना है वो सही है या गलत है, उस पर ट्रस्ट रखना। डायरेक्टली ट्रस्ट मत रखो, जब बात आती है ट्रस्ट पे, तो ट्रस्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया मेरे इसके, मुझे ये ट्रस्ट टॉपिक पे मैं जितना बोलूँ ना उतना कम है। अराउंड मैं 3 to 4 आज का लेक्चर ले लेता हूँ मैं ट्रस्ट पे। तो ट्रस्ट की तो उस पर ट्रस्ट करना, मैं करूँ या नहीं, उसको हर चीज शेयर करूँ, वो सपोर्ट नेटवर्क होना चाहिए कि ये मुझे सपोर्ट कर रहा है या डुबा रहा है, वो आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए। अभी क्लियर है? यस यस थैंक यू या वेलकम। अभी लास्ट है एंगर। एंगर मतलब अपने आप को, गुस्से को कैसे कंट्रोल करना। फर्स्ट है काउंट डाउन, उल्टे से गिनती करना स्टार्ट करो। लोग बोलते हैं कि उल्टे से गिनती चालू करो, 99, 98। आपने हेलो हेलो दिव्यल, हाँ या आपने आपने लास्ट पॉइंट में बोला कि ट्रस्ट करो, बट हमें कैसे हम्म, पता चलेगा कि कौन पर्सन ट्रस्ट करने जैसा है या कौन पर्सन ट्रस्ट करने जैसा नहीं है? या परफेक्ट पॉइंट है। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि कोई इंसान आपके पास आया, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, पंक्ति समझो मैं आपके पास हूँ, अभी आप मुझे पहचान, मतलब सोशल मीडिया में पहचानते होंगे बट रियल लाइफ में नहीं पहचान रहे हो, तो उसको डायरेक्टली सब शेयर, भले उसके साथ फ्रेंडशिप रखो, पूरा फ्रेंडशिप मत रखो, बेस्ट फ्रेंड मत बना, नॉर्मल फ्रेंड, हाय हेलो हाउ आर यू, बस। ठीक है, उसके साथ बातचीत करो, पूरा शेयर मत करो। एक दो, बोलते ना कैपेसिटी होती है कि 1 महीना 2 महीना, 1 हफ्ता भी नहीं, 1 2 महीना उस पर देखो कि वो कैसा आपके हिसाब से, कैसा आपको प्रायोरिटी रख रहा है, कैसा आपको बोलते ना रिएक्ट कर रहा है, कि वो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको डुबा रहा है, आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। उसको बोलते ना, इंसान ऐसा होना चाहिए कि आपका फीलिंग उसको समझ में आना, उसको दिल में खटकना चाहिए, यस कि नहीं ये मेरी, भले मेरी फ्रेंड है, उसको मुझे, उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं कुछ उसको पूछ के मैं सपोर्ट करूँ। ऐसा अभी क्लियर है पॉइंट पंक्ति? यस यस 100% यस। या मैं गलत था किधर भी? नो नो। या थैंक यू। तो काउंटडाउन पीछे से उल्टा स्टार्ट करो गुस्से के लिए। टेक अ ब्रीथ लो, डीप ब्रीथ लो, के और क्यों मैं मेडिटेशन क्यों बोल रहा था, क्योंकि ब्रीथ करोगे ना तो उससे समझ में आएगा कि यस कि मैं कुछ कर सकता हूँ या मेरे में कंट्रोल आ गया। थिंक बिफोर यू स्पीक, मैं ये सबको बोलता हूँ, थिंक, जो भी आप किसके साथ कम्युनिकेट करो पहले 100 बार सोचो, किसके सामने बात करो, कैसे बात करो, क्या बात करो, वो सोचो। और प्रैक्टिस रिलैक्सेशन स्किल, जो भी रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है वो स्किल आप प्रैक्टिस करते जाओ। जैसे बोलते हैं लाइक वी से, मेरे पास एक रिलैक्सेशन स्किल है कि आपका जो, बोलो ना कि हैंड का जो मिडल फिंगर है ना, वो मैंने ट्राई भी किया, मिडल फिंगर को 20 टाइम्स प्रेस करते जाओ, तो आपका एंगर अपने आप बंद हो जाएगा, एंगर अपने आप चले जाएगा आपका। मिडल फिंगर को, मेरा मिडल फिंगर दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको कैमरा में? यस सर यस सर। या ऊपर जो पार्ट है उसको ऐसे 20 टाइम्स प्रेस करते जाओ। ऐसा प्रेस कर दोगे ना, आपके हिसाब से वो बोलते ना कि वो आपका एंगर खत्म होते जाएगा, वो रिलैक्स मिलता रहेगा। ये एक स्किल है, इसके ऊपर मेरा पूरा एक वीडियो भी है कि एंगर है, स्ट्रेस है, वो हैंड के ऊपर कैसे करने का, कैसे कंट्रोल रखने का, वो भी है। तो जस्ट ये एंगर का मिडल फिंगर को 20, जब भी गुस्सा है जस्ट 20 टाइम्स प्रेस करते हैं। जैसे आप वो प्रेस करते हो, क्या बोलते हैं उसके लोग, नस प्रेस करते हैं कि नहीं, इसको इधर दर्द हो रहा है तो इधर प्रेस करो, तो वैसे इधर प्रेस करो, नॉर्मली प्रेस करो, आपका अपने आप शांत होगा। और लास्ट है आइडेंटिफाई पॉसिबल सोल्यूशन। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या सोल्यूशन मिलना चाहिए, वो सोल्यूशन आप ढूंढो। अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट है, थिंक आउट ऑफ बॉक्स। इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा कि मैंने ये पॉइंट का मतलब क्या बोला? लिटिंग योरसेल्फ में सिर्फ एक ही पॉइंट है, थिंक आउट ऑफ बॉक्स, मतलब क्या आपके हिसाब से? क्या
आउट ऑफ बॉक्स मतलब बॉक्स में बैठा हूँ, बॉक्स के बाहर 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 आके मैं सोचूंगा, ऐसा? ये क्या? कुछ क्रिएटिव सोचो। या ओके, उसके अलावा कोई चाहिए तो चैट बॉक्स में डालो, बट बोलो। कृष्मी, श्रेया, नंदिनी, कुंज, सुतेज, प्लीज कुछ ना कुछ तो रिप्लाई करते जाओ। निशिता, परवा, आपके हिसाब से क्या होता है थिंक आउट ऑफ ओवरथिंक मत बॉक्स? करो। या परफेक्ट। और ओवर थिंक, ठीक है, वो अलग दुनिया से पॉइंट आ गया। सॉरी, कुछ दुनिया से डिफरेंट सोचो। एक मिनट, परवा पहले आप बोल दो। दुनिया से कुछ अलग करना। अलग करना, ओके। कृष्मी, आप? सेम ही था सर, डिफरेंट सोचना, सॉरी, कुछ अलग तरीके से सोचना, अलग तरीके से करना, आपके डिफरेंट। हिसाब से अलग तरीके से क्या सोचना? मिल्क पिंक के सोचना, ये क्या कि लोगों के बीच में बैठ के सोचना, ऐसा? तो अलग तरीका, आपके हिसाब से अलग तरीका क्या रहेगा? कोई एक पॉइंट कि आप अलग तरीके किस हिसाब से आप सोचोगे? हाँ, वही पंक्ति कुछ में पूछ रहा हूँ। डिफरेंट, कुछ क्रिएटिव सोचना। नहीं, यही मैं सबको पॉइंट पूछ रहा हूँ। सब लोग बोल रहे हो क्रिएटिव सोचना, चलो वो मैं मानता हूँ, क्रिएटिव सोचना। डिफरेंट सोचना आप बोल रहे हो, तो डिफरेंट में आप क्या सोचोगे? आपके हिसाब से डिफरेंट मतलब क्या? अगर आप कुछ नेगेटिव मीन्स हो, थोड़ा यूनिक, एक मिनट, नंदिनी पहले आप बोल दो। मीन्स थोड़ा यूनिक। यूनिक, ओके। जीनल, आप? अगर आप कोई नेगेटिव टॉपिक पे हो, अगर आप कुछ सोच रहे हो तो वो उसको कन्वर्ट करके आप कुछ पॉजिटिव सोचो कि अगर मेरे साथ परफेक्ट, कुछ गलत हो रहा है तो अच्छा भी हो सकता है। या राइट ट्रैक पे दो हो। साइड पंक्ति, से सोचना। या ओके। पंक्ति आपका? कुछ ऐसा सोचो जिसके अंदर आपके डाउट्स के सारे पॉइंट्स कवर हो सकते हैं और उसका या एक परफेक्ट सजेशन मिले आपको, जिसके या अंदर सारे पॉइंट्स कवर हो जाए। ये और जिनल का दोनों का पॉइंट परफेक्ट है। अभी समझा कृष्मी जो भी थे कि आप जो भी आपका प्रॉब्लम है, तो ऐसा सोचो कि वो प्रॉब्लम को मैं सोल्यूशन ढूंढ पाऊं, और परमानेंट सोल्यूशन, ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर टाइम के लिए सोल्यूशन। अली लोग बोल रहे कि इग्नोर कर, लोग बोलते हैं कि एक कान से सुन के निकाल दे, वो तो आप एक टाइम पे कर लोगे, बट नेक्स्ट टाइम यही सेम प्रॉब्लम आया, तो तब क्या वापस आप ये करोगे कि आपको कुछ ना कुछ तो सोचना तो पड़ेगा ना? तो ऐसा सोचो कि ये प्रॉब्लम आगे लाइफ में भी आए ना, तो मैं हंसी हंसी वो प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूं। यस, परमानेंट। परफेक्ट, अभी समझा कृष्मी? यस। या मेरे हिसाब से थिंक आउट ऑफ बॉक्स मतलब क्या कि ऐसा नहीं कि मैं अंदर अलग रूम में सोच के, ऐसा नहीं। थिंक आउट ऑफ बॉक्स मतलब जो लोग सोच रहे ना, मैं वो नहीं सोचूंगा। मैं सबको है ना, मैं जिसको मोटिवेट करता ना, सबको मैं एक पॉइंट बोलता हूँ कि आप जो जो भीड़ करती है ना, आपको भीड़ में नहीं खड़ा रहना है। भीड़ बोलते हैं ना, भीड़, क्राउड। कभी एक्सीडेंट होता है तो क्राउड क्या करता है? उधर खड़ा रह के देखता है। बट आप अगर उसमें से निकल के उसको हेल्प करने जा रहे हो, तो लोग आपको देखेंगे कि नहीं? लोग आपके ऊपर न्यूज करेंगे ना कि देखो इसने हेल्प किया, अच्छे न्यूज करेंगे कि नहीं? राइट, बरोबर हूँ? तो भीड़ में नहीं रहना है, भीड़ से अलग सोचना है। जिस तरफ भीड़ जा रही है उस तरफ नहीं जाना, आपको उल्टा चलना है। परफेक्ट पॉइंट है, यही मतलब होता है थिंक आउट ऑफ बॉक्स। लोग जो सोच रहे हैं, लोगों के माइंड में जो प्रॉब्लम है, सुपरस्टिशियंस बोलता हूँ जिसको बोलते हैं, अंधविश्वास, उस पे आप ना करके आप खुद के हिसाब से आप कर रहे हो, तो वैसा आप करना चाहिए। क्लियर है सबको? मैं परफेक्ट पॉइंट पे हूँ कि मैं कुछ गलत हूँ? यस, पंक्ति, सही है। भीड़ के हिसाब, मैं सबको यही पॉइंट बोलता हूँ, भीड़ के हिसाब से मत सोचो, भीड़ के उल्टा खड़े रहो, तभी आप कुछ कर पाओगे जिंदगी में। अगर भीड़ दुनिया होता से तो, हटके सोचो, दुनिया से या डिफरेंट सोचो, दुनिया से या आगे या सोचो। हाँ, दुनिया जो बोल रही है वही मत सोचो। दुनिया बोल रही है कि नहीं तू डॉक्टर ही बन, तुझे कुछ और बनने की जरूरत नहीं है, तो नहीं, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए डॉक्टर में तो ही बनो। किसी और में इंटरेस्ट है तो इसका मतलब ही नहीं कि मैं डॉक्टर। भी मेरी मैं बात करूँ तो फोटोग्राफी में मुझे इंटरेस्ट था, बट बहुत लोग बोल रहे थे कि नहीं इसमें स्कोप नहीं, मत जा। मतलब ठीक है, स्कोप नहीं, इट्स ओके, मुझे करना है, मेरा पैशन है, मैं मेरा फॉलो करूंगा। मैंने किसी का सुना नहीं, मैंने मेरे हिसाब से मेरे लाइफ में कंप्लीट किया। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आता है। हाँ, ये अभी आपका सबसे, जो आपको मंडे या ट्यूसडे का आपको टास्क करना है, आपको एक ऐप बनाना है। अभी ऐप मतलब क्या? फर्स्ट आता है एकेडमिक गोल्स। आप ए लिखोगे,
और आपको लिखना है कि आपके एकेडमिक गोल्स क्या क्या है, आपको क्या बनना है लाइफ में, क्या आपको आगे अचीव करना है, आपको क्या क्या कुछ करना है, वो आप एकेडमिक गोल्स लिखोगे। सब लोग टास्क करोगे या नहीं? जो लोग टास्क करेंगे ना प्लीज हमें बाद में ट्यूसडे तक टाइम देते हैं कि आप हमें बोलते ना पर्सनल, राज कंप्यूटर्स के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज देना मुझे, ठीक है? तो आपका लर्निंग, जैसे लोग बोलते लर्निंग नेवर स्टॉप, आप भले बोलते ना शादी के बाद भी आपको पढ़ना ही है, एजुकेशन वाइज पढ़ना नहीं, लोगों से सीखना है, लोगों को सिखाना भी है, सीखना भी है। तो एकेडमिक गोल्स आपके क्या क्या है, आपने क्या क्या सोच के रखे कि अभी बीकॉम कर रहे हो तो मैं एमकॉम कौन से यूनिवर्सिटी से करूंगा, कितना परसेंटेज करूंगा, भले वो लाए ना लाए वो बात की बात, बट आपने सोच के रखा है कि नहीं, वो गोल सेटिंग होना चाहिए आपके उसमें, ठीक है? करोगे सब लोग? सेकंड आते हैं पर्सनल गोल्स। आपके पर्सनल गोल में आपने अभी पर्सनल गोल में मैं हेल्थ की बात करूँ तो आप, लोग बोलते हैं डॉक्टर के एवरीडे 3 लीटर पानी पीते हो, तो आप रोज 3 लीटर पानी पीते हो या नहीं? तो वो पर्सनल गोल होना चाहिए। कौन है ऐसा, कौन है जिंदगी में कौन एवरीडे कौन 3 लीटर या 2 लीटर पानी पीता है? कौन पीता है? बोलो, सच बोलो। कोई है 3 लीटर पानी पीता है एवरीडे? वन लीटर पानी ही नहीं जाता। ओके, चलो आप कितना लीटर पानी पीते हो, कितना लीटर पानी पीते हो आपके हिसाब से? चलो ये बताओ, आपके हिसाब से आप कितना लीटर पानी पीते हो? बोलो, पंक्ति, जीनल, कुंज, दीपक। हार्डली सर 3 से 2 ग्लास। सॉरी, 3 2 to 3 ग्लास पर डे। गिलास और डे? ओ माँ। आपका कुंज? दिन में ऐसे काउंट नहीं होता है, बस ऐसे खाना से पहले खाने से बाद ऐसा सब पानी हो जाता है ऐसे। ओके, वो लेकिन मेजर क्यों नहीं एक्चुअली में करते? पीना चाहिए, एक्चुअली या पीना चाहिए, बट अपन क्या वो माइंड पे लेते नहीं है या कि हाँ जैसे चल रहा है ना ऐसे चलाते हैं, ऐसे सब कुछ ऐसा ही है अभी लाइफ में बरोबर कि चलता है बरोबर। ना चलाने देते हैं, ऐसे खाने या पीने पे, क्योंकि पहले अपना ये बॉडी का ही है, पानी पिएंगे तो अपना बॉडी दिस इज द परफेक्ट रहेगा। रियलिटी ऑफ लाइफ, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ यस यस। एटलीस्ट। ओके, जैसे नरेंद्र ने बोला, पंक्ति ने बोला 1 to 2 लीटर, आपने मेजर किया? नरेंद्र जी, पंक्ति जी, आपने मेजर किया कि आपने 1-2 लीटर पिया है? आपने मेजर किया? कैसे मेजर किया? नरेंद्र जी, आपने मेजर किया? कैसे मेजर किया? आपके हिसाब से आपने कैसे मेजर किया? हॉट वाटर का जो वाटर आता है, हॉट वाटर एक बॉटल, सेकंड, उससे एक सेकंड ना। हाँ बोलो। लीटर का बॉटल भर के रखती हूँ, उसके हिसाब से पता चलता है। ओके परफेक्ट। पंक्ति आपका? या सेम, हॉट वाटर, बॉइलिंग वाटर जो रहता है उसका बॉटल के ऊपर मेजरमेंट दिया रहता अभी है, आप तो आप दिन में बॉइलिंग वाटर कितने। क्यों पीते हो सब? आप बॉइलिंग वाटर क्यों पीते हो? बेनिफिट क्या है आपका? क्वेश्चन है। बेस्ट है, हेल्दी है, अभी फिलहाल तो कोरोना परफेक्ट। के टाइम में बेस्ट है, और वैसे भी सिर्फ जैनिज्म के कोरोना के हिसाब से। एवरीडे? सिर्फ कोरोना नहीं, के एवरीडे? अभी तो फिलहाल 4-5 महीने से पीते हैं, बिकॉज जैनिज्म में भी बॉइलिंग वाटर सबसे बेस्ट माना जाता है। या क्यों मानते हैं? अभी देखो, पंक्ति का बराबर पॉइंट था। मेजर पहली बात तो करना चाहिए एवरीडे 3 लीटर मिनिमम। मिनिमम 3 लीटर बोल रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं, 3 लीटर मिनिमम। मेजर कैसे करते हैं? आपके पास, किसके पास तो ऐसा तो कोई रहेगा नहीं जो थम्स अप नहीं पीता, या तो वो बॉटल तो रहेगा, उतना लीटर का बॉटल रहेगा, वो भर के रखो, सामने रखो, जहां बैठते रहते हो उसके सामने रखो, तो आपको याद आना चाहिए कि नहीं मुझे ये कंप्लीट करके रखना है। ये आपके पर्सनल गोल होते हैं। अभी समझा ये लीटर वाला पानी गोल में कैसे आया, पर्सनल गोल में कैसे आया, समझा? यस और एग्जैक्टली, हम लोग जहाँ पे जॉब में जाते हैं या कहीं पे क्या भी बिजनेस वगैरह कहीं पे भी रहते हैं, तो डेस्क पे अपने साथ अपना बॉटल रखो, ताकि बार बार आपकी आंखें वहां पे जाए और आपको पानी पीना याद आए। या परफेक्ट है। उसके बाद जैसे बॉइलिंग वाटर का नाम लेगा, बॉइलिंग वाटर जैनिज्म में बोलते हैं, इवन कोरोना के टाइम पे भी बॉइलिंग वाटर बोलते हैं, इवन डॉक्टर भी नॉर्मल कैंसर वाले रहते हैं उनको भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वाटर है ना, हर डिजीज का सबसे बड़ा सोल्यूशन है वाटर। वाटर में भी बॉइलिंग वाटर अंदर के इम्यून सिस्टम को गर्म करता है। अभी गर्म करता है तो वो हीट होता है,
या पर्सनल डेवलपमेंट, जी ना, बरोबर। तो हीट होता है, तो हीट के हिसाब से कि आपका जो भी कचरा रहता है या व्हाटएवर होता है वो एक्सपांड होके नीचे निकलते जाता है। तो क्या अंदर आपका पेट साफ रहेगा, अंदर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। इम्यून सिस्टम में बात कर रहा हूँ तो जैसे कोरोना में बोल रहे कि इम्यून सिस्टम अच्छा लगो तो कोरोना अच्छा नहीं होगा। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इम्यून सिस्टम बोलते हैं ना वो फाइट कर रहा है, वो डिजीज से फाइट करने को उसको शक्ति मिल रही है, और शक्ति देने वाला कौन है? गर्म पानी। क्लियर है? तो जितना ज्यादा गर्म पानी पियोगे उतना ज्यादा आपको कोरोना नहीं होगा। सिर्फ कोरोना नहीं, कोई भी डिजीज नहीं होगा। तो एवरीडे अभी आप रखोगे, आगे जाके ये टास्क करोगे। अभी सेकंड पॉइंट, पर्सनल गोल में ही किसके पास अ, किसके किसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस कार्ड है घर पे, हार्ड कॉपी? यस सर। भले माइनर हो, माइनर का भी है? है। यस है, यस है। यस यस। अच्छा, सबके पास हार्ड कॉपी है, किसके पास सॉफ्ट कॉपी मेल पे या किधर तो है? सॉफ्ट कॉपी फोन पे या किधर तो है? फोन में है फोटोज। है सर फोन में PDF। सब सिर्फ आधार कार्ड, सिर्फ पैन कार्ड ऐसा नहीं, सब होना चाहिए। और हर एक मेंबर का, सिर्फ एक आपका नहीं, हर एक मेंबर का, आपके फैमिली का। फुल फैमिली मेंबर का एक पीडीएफ फाइल है, कजिन्स के साथ सबका एक पीडीएफ फाइल में सारे पिक्स रखे हुए हैं, ग्रेट। ताकि कभी भी इमरजेंसी रहे, कहीं पे हाँ, भी इमरजेंसी रहे तो हम या उसको शेयर कर सकते हैं। या फिर प्रिंट निकाल सकते हैं। यस एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। तो ये जिसका था कि किसके पास हार्ड कॉपी तो है, पर सॉफ्ट कॉपी हमेशा है ना, अभी से मोबाइल में या जीमेल में अपने आप को भेज दो। सिर्फ आपका नहीं, सबका, पैन कार्ड हो, लाइसेंस कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, व्हाटएवर, उसका सॉफ्ट कॉपी आपके, क्योंकि कभी इमरजेंसी आएगी ना, कभी आप आउट ऑफ किधर चले गए तो समझे आप आधार कार्ड लेना भूल गए, तो आपके पास ये रहेगा, तो आप ये बता के अभी भी सॉफ्ट कॉपी में भी अभी लोग अलाउ करते हैं, राइट? एम आई राइट उपंती? यस, ऑनलाइन में अभी ज्यादातर सब लोग सॉफ्ट कॉपी ही यूज करते या हैं। परफेक्ट। अभी इसमें से मैरिड कौन है? इसमें से मैरिड कौन है? सेव्ड इन गूगल ड्राइव, ओके। मैरिड कौन है? कोई है इसमें से मैरिड? भले आज ज्यादा स्टूडेंट्स ये, पर कोई मैरिड ज्वाइन हुआ है तो फ्रैंकली बोल दो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ओके, आप और कोई? सिर्फ एक ही जन है, ठीक है। अभी नरेंद्र जी, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है? नहीं। सॉरी, नहीं। क्यों? अगर मैरिज कर लिया तो मैरिज निकाला नहीं सर्टिफिकेट है। की, सॉरी निकाला नहीं है। नहीं मैडम, ठीक है निकाला नहीं है, बट व्हाट्स द रीजन? देखो ऐसा मैं कोई पर्सनल रीजन लाइफ, नहीं है। नहीं, ऐसा कोई ओके रीजन नहीं है। लेकिन फिर अभी निकालने के लिए जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपका थाना का है तो आपको मुलुंड में नहीं मिलेगा। मुलुंड में मैंने ट्राई किया था लेकिन मिला नहीं फिर मेरे को, इसलिए फिर मैंने भी ट्राई नहीं किया। तो किसी और को आपने एडवाइस नहीं लिया? किसी और से पूछा नहीं? नेट पे सर्च नहीं किया? क्योंकि अभी मैरिज सर्टिफिकेट नेट पे भी बनता है, जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैंने बहुत तो का किया है, तो नेट पे भी अभी बन सकता है। अच्छा, वो लिंक नहीं है मेरे पास उसका। सर्च करो, थोड़ा मेहनत करो। ओके। अभी करोगे? हाँ जी। या शादी कर ले तो एटलीस्ट सर्टिफिकेट रखो, क्योंकि कानूनन अगर समझो बाई चांस सर्टिफिकेट ना रहा तो कुछ ना कुछ इश्यू हो सकता है। अगर सर्टिफिकेट रहा तो या वी कैन डू समथिंग, या कभी बोलते ना आगे जाके कुछ अगर प्रॉब्लम है तो यस वी हैव द समथिंग सिचुएशन, कुछ है अपने पास, ऑल्टरनेटिव है, तो कानूनन अपने को बाय लॉ रखना चाहिए। तुम लोग क्या आप लोग गुनेगार तो नहीं हो, तो बाय लॉ अपने को चलना चाहिए, बाय लॉ जो बोल रहे वैसा चलना चाहिए, राइट? क्योंकि दे आर सेइंग फॉर आवर सेफ्टी। बोलते ना अभी लोग ऐसा भी मैंने सुना है, आई डोंट नो, कि मैरिज सर्टिफिकेट के बाद भी अगर मैरिड लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैरिज सर्टिफिकेट से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलती है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? चलो उसके अलावा मैरिज तो हो गया, कौन है डेली योगा एक्सरसाइज डेली करता है, या राउंड रोज सुबह को या शाम को राउंड मारने जाता है, एटलीस्ट राउंड मारने, वॉकिंग भी कौन है रोज करता है? एवरी डे, भले 10 मिनट्स तो 10 मिनट्स। या नॉर्मली वॉकिंग करते हैं, बट वैसे वॉकिंग नहीं, मतलब स्टेशन से घर जाना नहीं नहीं, वही वो वॉक वॉकिंग में दैट्स ले अलग लेते हैं। वॉकिंग, वो अलग वॉकिंग। अपने आप को टाइम देना रिलैक्स होने के लिए।
नो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, बट अभी ठीक है, कोरोना के पीरियड में इट्स पॉसिबल, बट बट उसके आपके पहले तो सराउंडिंग में, पॉसिबल कम हो आपके गया। सोसाइटी में तो आप कर सकते हो ना, आपके घर में, चलो आपके घर में आप चल सकते हो। यस, हाँ, वो वैसा होता है, बट प्रॉपर जो आप वॉक बोल रहे हो वो वैसा नहीं प्रॉपर नहीं, वॉक नहीं होता प्रॉपर है। वर्क मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से पर्सनल गोल मतलब मेरे हेल्थ को फिट रखने के लिए मैं घर पे भी वॉकिंग कर रहा हूँ, कैसे भी करके वॉकिंग तो कर ही रहा हूँ मैं, भले गार्डन में जाके आके, बट वो वॉकिंग नहीं, काम के लिए वॉकिंग नहीं, अपने आप को टाइम देना, अपने आप को रिलैक्स होना। भले आप घर पे भी वॉकिंग करो बट करो। ये भी तो ऐसा ही हुआ ना, मतलब हेल्थ के लिए ही हुआ ना, हम लोग रिक्शा को अवॉइड कर रहे हैं और थोड़ा वॉक नहीं नहीं, करके जा रहे हैं, तो एटलीस्ट खुद के लिए पंक्ति टाइम भी मिलता आपका है कि भाई। पॉइंट समझा, बट आपको उसमें रिलैक्समेंट मिल रही है कि आप काम में पीछे दौड़ रहे हो। यस, नहीं, मुझे एक्चुअली मैं जब भी मेरा फोटोग्राफी का जॉब है, ऑलरेडी मेरा बिजनेस है खुद का हाँ, फोटोग्राफी का, पता तो है। मैं जब भी मेरे ऑर्डर से आती हूँ रिटर्न, तो मैं स्टेशन से नॉर्मली मेरे घर तक वॉक करके जाती हूँ, और जाते जाते मैं वे में सोचते जाती हूँ कि आज मॉर्निंग से लेके टिल अभी तक मैंने जो भी काम किया है वो मैंने बेटर दिया है, उसमें मैंने ठीक है, 100% दिया है, ऐसे कुछ उससे थिंकिंग ठीक मैं है, अपनी लाइफ के लिए उससे मैं करते सहमत, करते ठीक है, जाती हूँ। उससे मैं ओके ओके, वन पॉइंट है, सहमत है। इसका मतलब यही हुआ कि आप काम से डायरेक्टली आके अभी आप घर पे जा रहे हो तो आप वॉक करके जा रहे हो, राइट? यस। ऐसा है कि 10 मिनट्स घर पे रेस्ट करके बाद में मैं रिलैक्स करने के लिए मैं चल रहा हूँ, ऐसा है? नहीं, ऐसा तो तो बहुत कम करते हैं, वो मतलब। वो दोनों में डिफरेंस है, उधर हेल्थ रखना और नॉर्मली रिलैक्स होके लाइफ रखना वो बेटर है। ये या लिख ये जो आप जो बोल रहे हो मैं थिंकिंग करती हूँ बेटर करता है, वो हेल्थ नहीं होता है। रिलैक्स होके कुछ टेंशन नहीं, कुछ नहीं, दिन का जस्ट चलने का और नॉर्मली, और बोलते हैं ना सराउंडिंग का मजा लेने का, ऐसा आप करते हो? नहीं, ऐसे तो संडे ही पॉसिबल हो सकता है, और वो भी हो कभी सकता कभी, है क्योंकि आपके संडे भी घर, ऑर्डर। नहीं घर पे एटलीस्ट 10 मिनट्स की टाइम मिलता रहेगा अपने आप को, खाना बट खाने के घर पे बाद या वो। इतना स्पेस नहीं रहता है कि घर पे वॉक तो कर मैं सकते हैं। हाँ, घर पे तो एक मैं क्या जगह पे बोल रहा बैठ हूँ, के। नहीं वैसा नहीं, 10 राउंड मारो ना, 10 राउंड मारो, भले वो बड़ा छोटा जगह है, आप नीचे 5 राउंड मारते हो तो इधर 10 राउंड मारो, डबल कर दो, बट करो तो सही। हाँ, कभी टेरेस वगैरह पे बैठते हैं आराम से, तभी राउंड वगैरह लगाते हैं, बट नहीं कभी कभी ही होता है। नहीं, पर कभी आप टेरेस पे नहीं जा सकते, बट एटलीस्ट आज से घर पे खुद को रिलैक्समेंट के घर पे वॉकिंग करो, भले घर छोटा हो बड़ा हो, नो डाउट, वो वॉकिंग तो राइट। करो, कॉर्नर से वॉकिंग करो। यस। करोगे, सब लोग करेंगे आज से। या श्योर, मैं 100% ट्राई करूंगी। आपसे बनाने से क्या होगा, क्वेश्चन समझा नहीं? अच्छा, ये ऐप से बनाने से क्या होगा, ओके ओके, ये मैं इसका बेनिफिट, आप जब भी आप करोगे ना, तो मैं आपको पर्सनली, आपको मतलब आप पर्सनली मुझे भेजोगे ना, तो आपको पर्सनली मैं मैसेज करूंगा सबको, जो जो करेंगे वो टास्क। बट आप एक बार घर पे ये करो, इवन पंक्ति से लेकर सब लोग आज से रोज वॉकिंग करना, भले घर पे तो घर पे, बट 10 मिनट्स वॉकिंग करो, ठीक है? करेंगे सब लोग? यस। यस। पंक्ति, पंक्ति करोगे आप? यस सर, यस सर, यस सर। यस यस, मैं भी 100% करूंगी, एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स डेली, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जाएंगे, बट अभी तो 5 to 7 या मिनट्स डेली। नहीं, मैं ना नहीं बोल रहा, भले काम ज्यादा सबको होता है, इट्स ओके, बट एटलीस्ट 10 मिनट्स में बोल रहा हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आई वॉक फॉर 10 मिनट्स आफ्टर डिनर। स्ट्रेस लेके जीनल जिसका क्वेश्चन था, आप लोगों से बात करते करते वॉक करते हो या अकेले में रिलैक्स होके सराउंडिंग, ऐसा मतलब ऐसा कि नहीं मैं जहाँ पर हूँ मैं एकदम, मेरे अलावा कोई नहीं और मुझे पूरा वर्ल्ड रिलैक्स होने मिला है, ऐसा सोच के करते हो कि लोगों से बात करके या कुछ सोच सोच के वॉक करते हो, क्या अभी है? फ्रेंड्स होते तो फ्रेंड्स के साथ, अगर कोई नहीं रहा तो आई डू अकेले भी, ऐसा कोई नहीं। अच्छा, आप फ्रेंड्स के साथ होते हो तो क्या बातचीत करते हो, एकेडमिक होती है कि नॉर्मली एक्स्ट्रा बातें, टाइम पास नहीं, बातें? मेरे फ्रेंड्स सब लाइक हमारा ग्रेजुएशन हो गया तो हम सब जॉब पर्सन है, तो हम लोग का डेली का यही चलता है कि आज क्या सीखने मिला। लाइक हम दैट्स टैली नॉट वॉक, फील्ड। वो आपका वॉक नहीं है फिर, वो वॉक है बट वो रिलैक्स वाला वॉक नहीं है। ओके। ऐसा वॉक होना चाहिए, भले आप फ्रेंड्स लोग के साथ बातें करो बट जोक मारो, या आज मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, ये बोलते ना हंसते हंसते रहो, या भले गलत इंसिडेंट हुआ बट हंसते हंसते रहो, जोक्स हाँ, मारो। हमारे डेली अपडेट मॉर्निंग से नाइट का जो रहता है हम एक दूसरे को शेयर करते हैं। अगर कुछ नया सीखा अकाउंटिंग फील्ड में, तीनों जैसे अकाउंटिंग फील्ड में मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, तो उनसे लाइक कुछ ना कुछ सीखने मिल ही जाता है कि आज ये सीखा, आज ये किया, या फिर नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई वो तो हो स्ट्रेस गया हो। लर्निंग पार्ट, वो आपका या लर्निंग पार्ट हो गया, बट जोक्स मारो, बोलते ना ओके। पूरे दिन का स्ट्रेस लाइफ को बचा के साइड में रख के
सब कुछ भूल जाने का, वो जॉब क्या हुआ, क्या इंसिडेंट हुआ, सब भूल जाने का, जोक्स मारो, मस्ती करो, मजे करो लाइफ में, ऐसा। ओके वैसा आज ओके से ट्राई करो। वो सब यस बाद में आप अलग से फोन पे या किधर और अलग से बैठ के करो, वो चलेगा, बट डेली 10 मिनट्स आप रोज ये करो, एकदम मस्ती मजे में रहो, सब कुछ करो। ओके ठीक ठीक है? है थैंक यू या म्यूजिक सुन के कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो, बट कोई कोई इमोशनल म्यूजिक सुनते हैं तो वो रोते हैं, वो सब नहीं चाहिए। म्यूजिक सुन के मस्ती में मजे रहो, वैसा चलेगा म्यूजिक। क्लियर है? आई वॉक डेली हाफ एन आवर इन मॉर्निंग। आई ओके ओके सर ओके इसका एक कंक्लूजन है। सर इसका एक कंक्लूजन है कि सर हाँ एटलीस्ट दिन में पूरा जो भी हुआ उसको छोड़ के 10 मिनट आप बच्चा हाँ बन जाओ बस। अपने यस बच्चा बन जाओ, परफेक्ट। अपने आप को हाँ टाइम दो, कुछ अपने टेंशन आप को नहीं, टाइम हाँ दो। जो भी है आगे पीछे कैसे क्या हो रहा है बस वही देखो, अपने आप को टाइम दो यस बस। यस नथिंग। अभी आए सब लोग, सबको पॉइंट समझा अभी, जो कृष्मी जी ने बस बोला खेल सबको पॉइंट समझा। जोक्स ले सकते हैं कुछ भी, बट सॉरी जस्ट सॉरी फन। आपका आवाज ब्रेक हो रहा था, रिपीट करो। बात कर सकते हैं, जोक्स खेल सकते हैं हाँ कुछ। हाँ, खेल सकते हो गेमिंग से, या वॉक करो, अपना ऐसा करो। अभी सबको पॉइंट समझा ना, कृष्मी जी का सबको पॉइंट समझा। हाँ बोलो। हाँ नंदिनी जी, आप भी टेंशन लेके करते थे और पूरे दिन का बात करते करते थे कि एकदम टाइम पास में? म्यूजिक सुनते सुनते रोज। म्यूजिक सुनते सुनते कर रहे थे तो वॉक किया कि सिर्फ खड़े एक ही जगह म्यूजिक सुन के? नहीं, नॉर्मली रोज वॉक किया। अच्छा, वॉक कर रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, म्यूजिक में टेंशन रहेगा ना कि मेरा पढ़ाई कब होगा, या फिर आज आज के दिन मैंने क्या किया, ऐसा तो रहेगा ना। नो सर नो। परफेक्ट, अभी समझा। अच्छा, म्यूजिक सुन रहे हो, आप सैड सॉन्ग सुन रहे हो तो आप सैड हो जाते हो, रोते हो, या फिर हैप्पी सॉन्ग सुन रहे हो तो हैप्पी हो रहे हो। चलो, सैड सॉन्ग सुन रहे हो तो आप सैड हो जाते हो, रोते हो। नो सर, मैं सैड सॉन्ग्स नहीं सुनती। ठीक है, ये समझा पर्सनल गोल। अभी लास्ट है प्रोफेशनल गोल। अपन थोड़ा टाइम, थोड़ा 5 मिनट मुझे दो बस। अभी ये लास्ट टॉपिक है, प्रोफेशनल गोल है। प्रोफेशनल गोल में इसका मत, ये पर्सनल गोल सबको समझा। प्रोफेशनल गोल में किस किस को पता है कि समझो कोई पढ़ाई कर रहा है तो किस किस का गोल है कि मुझे ये जॉब चाहिए, मतलब अभी जैसा किसका कोई अकाउंटिंग कर रहा है, जैसे जिनल का था। आपने ऐसा गोल बनाया है कि नहीं आगे जाके मुझे बहुत बड़ा अकाउंटेंट बनना है, ऐसा गोल बनाया है आपने? या अकाउंटेंट मैनेजर बनाना है, या जो भी उसका पोजीशन है वो पोजीशन आपने गोल रखा है? अकाउंटिंग में रिलेटेड जिसको गोल रखा है, नहीं नहीं या किसी और का? सॉरी, आई एम अ फ्रेशर राइट नाउ तो वो काम सीख रही हूँ। नहीं भले फ्रेशर हो बट आपने गोल रखा Yes. है क्या? हाँ गोल तो है। नहीं, कौन से पोजीशन का चाहिए, पोजीशन? ओके अकाउंटिंग मैनेजर का पोजीशन के लिए आई एम वर्किंग फॉर इट। ओके कूल। या आप उस, अच्छा आप काम कर रहे हो, आपने गोल रखा है, हाँ उस पे काम कर रहे हो? हाँ अगर मैं अकाउंटेंट के पास हूँ तो ऑब्वियसली डेली मेरा वही है कि मेरे नहीं, को वो करना है। वो तो ठीक है, आप अकाउंटिंग का हाँ, कर रहे हो, अलग से सीख रहे हो क्या नया चीज नहीं नहीं खुद से? नहीं नहीं तो वो गोल आपने क्या किया, गोल सेट करके रख दिया, बट यू आर वर्किंग, बट यू आर नॉट वर्किंग, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो आप। यस क्लियर है? तो आज से भी स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट करो। यस जरूरत नहीं, मैं पूरा नहीं सीखने नहीं बोल रहा, धीरे धीरे सीखो, मिनट मिनट सीखो, बट सीखो, नया नया सीखो। हाँ वही जो बोल वही रहे जो वही मत कॉन्सेप्ट सीखो। न्यू है। नहीं हाँ ऑब्वियसली नहीं, वो मैं समझा, सर सो प्रैक्टिकल लाइफ में सर कर सकते। या सर या बॉस जो समझा रहे वो तो समझो ही, बट उसके अलावा आपके माइंड के हिसाब से भी आप बोलते हैं ना, वो काम करके सर को सामने से अप्रोच करोगे, नहीं सर आज आप थोड़ा नया कुछ सिखाओ ना, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, ऐसा। ओके या तो सर को ओके लगना चाहिए कि यस दिस स्टूडेंट या फिर दिस एम्प्लॉय को इंटरेस्ट बहुत है ये फील्ड में। यस ओके वो या वरना तो ये काम तो गधे लोग भी कर सकते हैं कि नहीं जो सर सिखा रहे वही करो, यही करो, जो ओके जो मुझे मालिक ने बोला मैं वही करूँ। ऐसा नहीं नहीं, नहीं नहीं आपका ऐसा स्मार्ट नहीं वर्क है। भी करो, हाँ या आगे से आप प्रैक्टिस करना। कोई और है किसको पोजीशन, क्या गोल है पंक्ति, आपका क्या पोजीशन है, किस कोई और का भी कोई पोजीशन है? मैंने जब मेरा बिजनेस स्टार्ट किया तब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं था। सो या मैंने ऐसा सोचा करके कि मैं डिजिटल एडवर्टाइजिंग का वे यूज करूंगी।
बिकॉज तभी मैंने एफवाई में एडवर्टाइजिंग सीखा था, तो उसके अंदर मुझे ये पॉइंट सबसे अच्छा लगा था, एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग। सो मैंने सबसे पहले उसमें लिया और वहां से मुझे फर्स्ट ऑर्डर मिला, और उसके बाद में मैंने मेरा विजिटिंग कार्ड प्रिंट किया, और धीरे 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 परफेक्ट। धीरे 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 मैंने अपने मतलब गोल आपने को, गोल सेट करके रख दिया है कि वो गोल के हिसाब से मुझे चलना है। यस, मैंने फोटो, मुझे एज अ फोटोग्राफर दुनिया पहचाननी चाहिए, वैसे मैंने एक या गोल सेट किया अभी था। समझा जीनल फिर यस सर। कि आपने गोल सेट किया है तो वो दुनिया वाले पहचानने चाहिए, भले आप बोलते ना कि एपीजे अब्दुल कलाम जैसे नाम ना पहचानो, बट आपके जाने के बाद आपको वो नाम से पहचानना चाहिए कि यस ही वाज द गुड अकाउंटेंट। यस, वो यस एग्जैक्टली। आप यस हार्ड वर्क कर रहे डेफिनेटली। हो बट यू आर नॉट डूइंग द स्मार्ट वर्क, तो वो स्मार्ट वर्क के स्टेयरकेस में चढ़ना चालू करो अब। यस, ओके। इसके क्लियर है बाद में जिनल? मैंने धीरे धीरे, हाँ इसके बाद में मैंने धीरे धीरे है ना छोटे छोटे ऑर्डर लेने स्टार्ट किए। ऑर्डर में चाहिए तो मुझे प्रॉफिट नहीं होता था, बट फिर भी मैंने ऑर्डर लिए। कई बार ऐसा होता था कि जो मेरा काम नहीं है उससे ज्यादा भी मुझे काम करना पड़ता था। कहीं कहीं पे ऐसा होता था कि भाई मुझे कुछ कॉम्प्लिकेट्स भी आते थे, बट मैं उसको भी फेस कर लेती थी, बिकॉज मेरा गोल तभी यही था कि लोग मुझे मेरे प्रोफेशन से पहचाने, मतलब मेरी पहचान उससे बने। और आज परफेक्ट। कभी कभी मैं रास्ते पे चलती हूँ तो लोग बोलते हैं कि हाँ भाई ये फोटोग्राफर, जैसे आपने भी अभी बोला करके कि हाँ यस मेरा प्राउड करता फीलिंग है। नीचे अपने आप में। यस, तो वो मुझे और हाँ ज्यादा होता है मैं कि नहीं, अभी मैं मेरे गोल के और ज्यादा करीब हूँ, तो मुझे या उससे भी आगे का गोल सेट करना ग्रेट। है। वो लोग बोलते हैं ना जीनल और पंक्ति सबको, इवन सबको, कि आप जो बनना चाहते हो गोल सेट कर लिया तो धीरे धीरे आप उस पर काम करना शुरू करो, हार्ड वर्क भी करो स्मार्ट वर्क भी करो। तो जिसके हिसाब से लोग आपको पहचानने चाहिए, जब पहचान आपको नाम से बोले ना कि यस ही इज द फोटोग्राफर या शी इज द फोटोग्राफर, तो वो प्राउड फीलिंग होनी चाहिए कि यस मेरा जो गोल सेट था मैं धीरे धीरे उसके नजदीक जा रही हूँ। यस सर। समझा? अभी क्लियर है जीनल? आप अभी गोल सेट कर सकते हो, गोल सेट कर लिया, अभी आप चलोगे उसके हिसाब से। हाँ हाँ डेफिनेटली। या तो लास्ट ये था कि आपको ये ऐप, मतलब आपको एकेडमिक गोल्स लिखना, ए देना एकेडमिक गोल्स, क्या क्या गोल है और क्या कर रहे हो उसमें, आप क्या आपके हिसाब से एफर्ट डाल रहे हो, वैसे लिखो। पर्सनल गोल में क्या, प्रोफेशनल गोल में क्या, तीनों एपीपी समझा सबको? तो जो भी जिसको भी ये टास्क का इम्पोर्टेंट है, जिसको भी ये टास्क पसंद है या फिर किसको इंटरेस्ट है, तो ये टास्क करके हम लोग को राज कंप्यूटर्स के आपको व्हाट्सएप नंबर आपको रहेगा ही, तो उस पर आप पर्सनली मैसेज करो, हम उस हिसाब से आपको काउंसिल करते रहेंगे आपको। ठीक है? ठीक है, लास्ट में आज कंक्लूड करता हूँ आज का सेशन इधर, कि फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक आउट ऑफ बॉक्स, नेवर बी स्ट्रेस्ड, इफ स्ट्रेस्ड काउंसिल योरसेल्फ, अपने आप को काउंसिल करो कि मैं ठीक कर रही हूँ। अपने आप से नहीं हो रहा तो किसी और से काउंसिल करवाओ, जो काउंसलर है उससे काउंसिल करवाओ। थर्ड पॉइंट आता है प्लान, प्लान करो और गोल को सेट करो, और जो भी आपके गोल से रेड पेन से लिखना, आगे से ध्यान रखना, जो भी आप ब्लू पेन से लिखते हो रेड पेन से लिखना शुरू करो, और जहां पर हमेशा चाहते हो वहां स्टिक करो। वो रेड पेन के हाईलाइट करता रहेगा, आपको वार्निंग दे रहे यस यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस। अभी आप डेंजर जोन पे जाते हो, रेड कलर का रहता है कि नहीं वो डेंजर, राइट? क्यों? क्योंकि वो आपको बता रहा है कि ये डेंजर है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। तो वो रेड पेन से इसलिए लिखो कि आपको सेट होना चाहिए, खटकना चाहिए कि नहीं जाना है, मुझे ये करना ही है, ये करना है, ये करना ही है। बाद में नेक्स्ट है मेक श्योर यू कम्युनिकेट विथ अदर्स एंड वुड टेक एडवाइस, लोगों से कम्युनिकेट करो, इंटरेक्ट करो, नए लोगों से बातें करो, पहचानो और उनसे एडवाइस लेते जाओ। और ऑलवेज रन फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स, छोटे छोटे गोल में मत भागो, छोटे छोटे गोल से तो ठीक है, बट सबसे ज्यादा बड़े बड़े गोल्स पे भागना शुरू करो। ठीक है? यस एग्जैक्टली। लास्ट इसके में अंदर एक सेकंड, ये जो आपने लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन किया, इसके अंदर मैं आपको और एक बात बता रही हूँ। अगर आप कुछ गोल सेट करते हो, जैसे एग्जांपल कि मैंने सोचा कि मुझे फोटोग्राफर बनना है, तो सबसे पहले आप खुद ऐसा सोचो कि यस मैं फोटोग्राफर बनने के एबल हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर परफेक्ट। सकती हूँ। तो या आपका वो अभी गोल सेट समझा? होगा। आप दुनिया की मत सोचो, दुनिया तो बहुत बोलेगी। मुझे भी बहुत बोलने वाले मिले थे कि लड़कियां ये सब हाँ प्रोफेशन से बहुत कम जाती या है, इसमें आगे सेम कोई मेरे स्कोप लाइफ में। नहीं है। बट नहीं, ऐसा नहीं परफेक्ट। है। आप अगर एक बार ये लाइन में आगे निकलोगे या कोई भी लाइन में आगे निकलोगे तो आप कर सकते हो। या जैसे पंक्ति जो फोटोग्राफी, उनके साथ मैंने एक दो बार उनके साथ मैंने काम किया था, तो सेम ऐसा ही है कि मुझे भी, मैं फोटोग्राफी स्टार्ट किया तो मुझे भी बोलते थे कि स्कोप नहीं है इंडिया में, क्या करेगा, कुछ कमाएगा नहीं। मैं बोला ठीक है, इट्स ओके ना, नहीं कमाएगा तो इट्स ओके, बट ये मेरा पैशन है, आई हैव टू डू इट, देन स्टिल आई डू इट समथिंग, भले मैं इतना नहीं कमाता बट आई डू इट, राइट? ठीक है? अभी कंक्लूजन,
जिसका था थिंक पॉजिटिव एंड अबाउट योरसेल्फ, लव योरसेल्फ एंड योर प्रोफेशनल फर्स्ट। परफेक्ट। इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। मैं सबको किसको भी ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, मैं एक ही पॉइंट बोलता हूँ, यू डू योर बेस्ट, बी योर बेस्ट एंड बी बेस्ट फॉर समवन ऑल्सो। क्या बोल रहा हूँ? डू योर बेस्ट, बी योर सेल्फ बेस्ट। Think good for someone else. हाँ, हमेशा है ना, भले आप दिखने में अच्छे नहीं रहेंगे या सॉरी टू से झूठे रहेंगे, बट अपने आप से हमेशा अपने आप के बारे में हमेशा सोच, अपने आप को बेस्ट मानने का। यस, मैं बेस्ट वर्ल्ड में। अभी मैंने मैंने बहुत लोगों को मोटिवेट किया लाइफ में, बहुत स्टूडेंट्स है मेरे पास, उनको मैंने हर एक रात को टास्क देता हूँ, रात को सोने से पहले ना एक लाइन 3 बार बोलने का, आई एम दी बेस्ट, आई एम दी बेस्ट, आई एम दी बेस्ट, मेरे जैसा कोई नहीं। और वो सो जाने का, एवरीडे बोलने का। उनसे आप अगर रिस्पॉन्सेस जानोगे, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। आप भी ट्राई करो लाइफ में, आपका होगा। एवरीडे सोने से पहले पहले सोचो पूरे डे में मैंने जो बेटर किया वो किया है कि नहीं। माइंड को रिलैक्स रखो, 10 मिनट्स वॉकिंग करो, जोकिंग करो या जोक्स करो या म्यूजिक सुनो, बट नॉर्मल म्यूजिक का, सिर्फ टाइम पास। एंड सोने से पहले आई एम दी बेस्ट, आई एम दी बेस्ट, आई एम दी बेस्ट, मेरे जैसा कोई नहीं। ये तीन टास्क कर एवरीडे करो और शेड्यूल करो अपने आप को, गोल को सेट करो, इस हिसाब से चलना शुरू करो, तो आपका डेफिनेटली आपका होगा। क्लियर है? ठीक है, सब लोग करेंगे आज से। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आपको अगर और मोटिवेशन चाहिए तो जरूर आप YouTube या किस पे भी जाके संदीप माहेश्वरी को सुन सकते हो, स्नेहा देसाई को सुन सकते हो। और ये 3 बुक्स भी पढ़ने के लिए है। अगर आप वो ऐप वाला करोगे तो हर एक का PDF मेरे पास लिंक है, तो वो लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा। बट इफ यू डू दैट ऐप वाला वर्क, जिसको आप अगर मुझे पर्सनली मैसेज करेगा, तो फर्स्ट है यू कैन विन शिव खेरा का अवेकन द जायंट विद इन, एंथनी रिबन्स का द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। अभी ये नाम भले अजीब है, आपको सबको लगता रहेगा थर्ड वाला, बट सर मैंने ये रिपीट जब बुक पढ़ा, सॉरी, रिपीट नेम। फर्स्ट है यू कैन विन बाय शिव खेरा, जो बुक का नाम नीचे लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट है अवेकन द जायंट विद इन, एंथनी रिबन्स का। और थर्ड है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, ये मार्क मैनसन का है। अभी लोग बोलते हैं ये नाम कैसा गंदा दिया, बट इसके अंदर जो दिया है ना, आपके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, सारा सोल्यूशन इसके अंदर है। मैंने जब ये बुक्स पढ़ा था, ये बुक सबसे बेस्ट मेरे लिए, थर्ड बुक जो है ना, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है मेरे लिए, सबसे बेस्ट है। क्योंकि उसके अंदर मैंने जो भी पढ़ा, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे मिला, मुझे मेरे लाइफ में कैसा करना है। इसलिए देखो नीचे लिखा है अ काउंटरशुएट अप्रोच टू लिविंग अ गुड लाइफ। आपको वो एनकाउंटर कर रहा है कि ये प्रॉब्लम है, ऐसा करना है, ये लाइफ में ऐसा करना है। क्लियर है? तो जिसको भी ये बुक का ये चाहिए, क्या बोलते हैं, लिंक्स चाहिए, तो पहले वो ऐप वाला टास्क करना, उसके बाद आप मुझे, मैं उनको लिंक शेयर कर दूंगा। चलो, आपको एंड ऑफ द सेशन में आए, तो किसको कोई डाउट्स है तो अभी पूछ सकते हो। क्वेश्चन है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, किसको भी कोई भी डाउट्स हो, छोटा भी डाउट हो पूछ लो, उसके बाद 2 मिनट में सेशन एंड कर देंगे। कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी। कोई है किसको डाउट्स है? जिसको है तो यस, जिसको नहीं है नो करके चैट बॉक्स में डाल दो। नो, किसको भी डाउट्स नहीं है? नो नो नो। सबको कॉन्सेप्ट समझा, सबको लाइफ समझा, सब किसको किसको बोरिंग लगा? इट वॉज कंप्लीटेड अंडरस्टैंडिंग। किस किसको बोरिंग लगा, किस किसको अच्छा लगा, किस किसको कैसा लगा, दिल से बोलो। और लगा तो आप लाइफ में करोगे या नहीं, वो बताना। और क्या करोगे वो भी बताना। दिल से बोलो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक्सीलेंट, ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके। तो एंड ऑफ द सेशन किस, जस्ट एक पॉइंट है कि जब सेशन हो जाए उसके बाद ग्रुप में प्लीज आप अपना फीडबैक, जिसको इंटरेस्ट है वो फीडबैक शेयर कर देना। जो भी फीडबैक है, जो भी सजेशन हो, जो भी इम्प्रूवमेंट हो कर देना, क्वेश्चंस हो तो कर देना ऐड। और वो जो टास्क मैंने दिया है, तो जिसको इंटरेस्ट है वो टास्क कर देना, और हम लोग को राज कंप्यूटर्स के नंबर पे पर्सनली मैसेज करना।
एज के रिलेटेड बेस्ट था, थैंक यू। तो पर्सनली राज कंप्यूटर्स में मैसेज कर देना, हम उस हिसाब से आपको सजेस्ट भी करेंगे, बुक के लिंक्स भी भेजते रहेंगे, ठीक है? और फीडबैक भेज देना ग्रुप पे। एंड नाउ आई हैंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन एंड हैंड ओवर टू हेताली मैम। ये हम लोग सोशल मीडिया है तो इस पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमें व्हाट्सएप करो। जो भी आपका डाउट है, सजेशन है, व्हाटएवर, आपको कोर्स के लिए एनरोल करना है तो हमें मिलने आओ। एंड सॉरी सॉरी एक सेकंड ना, सॉरी। एक मिनट है प्लीज, कोई लीव न मत होना, एक मिनट के लिए। तो ये हम लोग को कर दो। और हमें अगर करियर काउंसलिंग चाहिए और कोई कोर्सेज करना है तो हमारा एड्रेस है अबव कर्नावत क्लासेस, लोहार अली रोड, थाने वेस्ट में। 2 मिनट्स वॉकिंग थाने स्टेशन से है। और एक अनाउंसमेंट है कि कोई एसएससी और अबव बिलोंग की जो कम्युनिटी है तो उन्हें लोन फैसिलिटी, तो ग्रेजुएट आईटी टेक्नोलॉजी में के लिए फ्रॉम केवीओ समाज के लिए है, जो केवीओ कम्युनिटी से है। तो उसके डिटेल्स जानना है तो हमें कांटेक्ट कीजिए। द फर्दर थैंक यू टू ऑल, थैंक यू टू एवरीवन। थैंक यू दिव्या सर फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। पार्टिसिपेंट्स, आई होप आप लोग को भी मजा आया होगा। एंड आप में से कौन कौन वो ऐप बनाने वाले हैं? चैट बॉक्स में लिख देना प्लीज एवरीवन। वो ऐप बनाओ, आपको लगेगा कि ये थोड़ा बोलते ना चाइल्डिश है, बट आप एक बार ट्राई करो, हमें बताओ, बाद में आपको क्या करना है वो ऐप का वो हम आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू पार्टिसिपेंट्स आपके इतने वंडरफुल आंसर्स के लिए। एंड आई होप आपको ये सेशन आज का पसंद आया हो। ठीक है। एक पॉइंट है कि मैंने जिसमें एक पॉइंट लिया था कम्युनिकेशन स्किल का, कि लोगों से इंटरेक्ट करना, तो उस पर एक सेशन है 3 अप्रैल को। तो जिसको भी इंटरेस्टेड हो तो हम रजिस्ट्रेशन लिंक जल्दी खोल देंगे, तब आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? थैंक यू। अपना फीडबैक शेयर कर देना प्लीज। सर या मेरे में अभी नेट बहुत कम बचा है, ऑलमोस्ट खत्म ही होने है। खत्म हो गए क्लास? ओके, यू कैन, या इट्स ओके। थैंक यू। या हेताली मैम सब लीव कर सकते हैं ना? यस यस। पार्टिसिपेंट प्लीज थैंक यू आपका एवरीवन। फीडबैक हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना। थैंक यू एवरीवन।